हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, नींद पूरी हुई कि नहीं? वैसे कहते हैं कि जब आप पक्की नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो आप देखते हैं ख्वाब, और वो ख्वाब अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं ड्रॉनी ख्वाब, जिसको देख कर ही आप हाँफते काँपते पसीने छूटते उठ जाते हैं। एक होता है ऐसा ख्वाब जिसकी आप चाहत करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइट पे होते हैं तो आपको ख्वाब में खाना नज़र आ रहा होता है। अगर आपको वॉशरूम जाना होता है नींद में तो आपको ख्वाब में बाथरूम नज़र आ रहा होता है। ऐसा होता है, और अक्सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिस्तर से नीचे गिर गई और एकदम मेरी आँख खुल जाती है कि वाकई में गिर तो नहीं गई। आपको इतना कुछ रियल लगता है ख्वाब में कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी जगहों पे जाने के आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं और नहीं जा रहे होते किसी वजूहात की, मतलब किसी भी वजह से आप वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। और फिर कुछ ख्वाब तो इतने मज़ाहिया होते हैं कि आप पूरे अपने इर्द गिर्द के लोगों को सुना सुना के जो है हंसते हैं खुद भी, और वो भी हंस रहे होते हैं कि ये ख्वाब में क्या देख लिया। अक्सर जब मैं अपनी अम्मी को कोई ख्वाब सुनाती थी, बेटा तुम्हारा पेट तो सही है, तुम्हारा पेट तो ख़राब नहीं, पता नहीं वो ये क्यों कहती थी, शायद ऐसा कोई ताल्लुक़ हो। और अक्सर को जो ड्रॉनी आप ख्वाब देखते हैं, यकीन जाने जब आँख खुलती है ना तो हाथ आपका दिल पे रखा होता है। मतलब अजीब अजीब इन ख्वाबों के बारे में कुछ अजीब अजीब चीज़ें हैं जो आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कोई तो सच्चाई मौजूद है। लेकिन ये तो मैं बात कर रही हूँ सोते हुए ख्वाब देखने की। बहुत सारे लोग, बल्कि देखना भी चाहिए, बहुत सारे लोग जागते हुए ख्वाब देखते हैं। ड्रीम होता है उनका, एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। वो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, और कभी कभार जो है वो अपनी चादर से ज़्यादा सोचते हैं, ड्रीम्स देखते हैं। और यकीन जाने आपकी सीढ़ी पे जो पहला कदम है वो ड्रीम है, वो ख्वाब है, जागती आंखों से ख्वाब देखना। मैं आपको आज कुछ ऐसे पैकेजेस दिखा रही हूँ कि लोगों ने अपने ख्वाबों को सच किया, और कैसे किया ये एक कहानी है। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो देखकर सुनकर मज़ा आता है और आपका मोराल अप होता है कि मतलब इनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो हमारे भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ उतनी कन्विक्शन की ज़रूरत है, उतनी ईमानदारी की ज़रूरत है, और उतनी झक्की होने की ज़रूरत है। ख्वाब के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो आपको थोड़ा सा झक्की होना चाहिए कि नहीं, आपने करना है, वो आपका गोल है, वो आपका मोटो है, वो आपका एम है ज़िंदगी का। तो जो एम आपने पाना है, और जब वो आपको सामने नज़र आ रहा था कि ये एम मैंने पाना है, तो उसका रास्ता आप बनाते हैं, खुद आप ढूंढते हैं रास्ता, चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो, लक भी आपका साथ देनी चाहिए। ये जिसका पैकेज मैं आपको दिखा रही हूँ, उसने ख्वाब देखा था एक फिल्म देखने के बाद कि मैंने ये गाड़ी खरीदनी, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, मगर उसकी चादर जो है वो इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी। तो फिर उसने क्या किया, आइए ये इस पैकेज में देखते हैं। देखिए जी, हर औरत का एक कॉमन ख्वाब होता है, और वो होता है घर बनाना। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं हमने घर बनाना है। वो कह लेते हैं पैसे जमा हो गए, चलो जी अच्छी सी गाड़ी खरीद लो। लेकिन ख़वातीन का, ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द की जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनका ख्वाब ये होता है कि मैंने किसी भी तरह अपना घर बनाना है, किराए से जान छूट कर मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत होनी चाहिए। और उसके लिए वो जतन करती है, मियाँ जो कमा के लाता है उससे थोड़े 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 पैसे बचाती है, और फिर कोशिश करती है कि ये घर बनाने में वो अपने मियाँ की हेल्प कर सके। प्रैक्टिकली मेरी खाला ने जर्मनी में अपना घर खुद बनाया, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत महंगी होती है। रंग किया खुद उनके मियाँ और उन्होंने मिलके, बच्चों ने मिलके बाकायदा घर बनाया। अब तो हर चीज़ गूगल पे नज़र आती है, बहुत सारी चीज़ें बाहर ऐसी मिलती हैं जो आप ले के खुद लगा सकते हैं। तो जिस तरह हम मज़े से बुला लेते हैं ना रंग वालों को, चलो आओ आके रंग चेंज कर दो घर का, और वो सारा हमारे पास तो लेबर सस्ती है, लेकिन यूरोप में स्पेशली लेबर बड़ी महंगी है, इसलिए बहुत सारे लोग काम करना खुद ही सीख जाते हैं। तो आइए, ये जो ख्वाब यहाँ तो एक आदमी ने देखा,
और 20 साल उसने अपना घर बनाने के लिए दरिया के पत्थर जमा किए। सुनाओ ये कहानी आपको। देखिए, हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने पैसे जमा करने हैं, कोई भी ड्रीम है हमारा, कोई भी टॉय खरीदना है तो ये कॉइन्स डालते रहो मनी बॉक्स में और जाके अपना मनपसंद टॉय खरीदो, अपना ख्वाब खुद पूरा करो। ये एक ट्रेनिंग होती है जो शायद ये जो पैकेज मैं भी दिखाने वाली हूँ इनको भी इनके अम्मी अब्बू ने दी होगी, जो इनके लिए इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आई। आइए देखते हैं कि इन्होंने कॉइन्स क्यों जमा किए, बुढ़ापे तक करते रहे। आइए देखते हैं। वाह भाई, मतलब कि ये साहब तो सिक्के लेके ही पहुंच गए, पूरे बैंक के अमले को सिक्कों को गिनने में लगा दिया। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में। बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपका कोई एम है, आपका कोई गोल है ज़िंदगी में, तो आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो ही आप ज़िंदगी में कुछ बन पाते हैं। इसीलिए अपनी फैमिली को हमेशा अपने आप से करीब रखें। ये नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बाकी लोग बिल्कुल पहली सीढ़ी पे रह जाए और फिर आप उनके पास पहुंच भी ना सकें। आइए कुछ ऐसे कामयाब लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके साथ अगर फैमिली ना होती तो शायद वो यहाँ नहीं होते। फैमिली की सपोर्ट, फैमिली की हेल्प किस किस वक्त उनकी ज़िंदगी में काम आई, आइए मिलकर उनसे जानते हैं। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमेशा मेरे लिए फैमिलीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़नी है और कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करनी है तो आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ और करें ना करें, आपका मोराल अप करने के लिए हमेशा आपके पीछे खड़े होने चाहिए। और जब भी मैं किसी कामयाब शख्सियत से मिलती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कुरेद के ये पता चलता है कि या तो उसकी माँ, उसके सिबलिंग्स या उसकी बीवी या उसके बच्चे ही उसका सपोर्ट सिस्टम बने और वो ये सीढ़ियाँ तय कर पाए। अभी मैं जिस पर्सनालिटी को बुला रही हूँ, हो सकता है कि वो अपने बहन भाइयों को देखकर कि मुझे इनका अच्छा फ्यूचर बनाना है तो मैंने मेहनत करनी है ज़िंदगी में, भाग दौड़ करनी है। और इनकी मेहनत से मैं इस तरह वाकिफ़ हूँ कि ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक़ भी इसी फील्ड से रहा है। और जब जिस वक्त शायद मैं छोटी हूँ और मुझे नहीं पता हो चीज़ों के बारे में तो मुझे अपने पेरेंट्स से पता चला कि ये एक्ट्रेसेस या एक्टर्स कितने मेहनती थे और ये कैसे भाग दौड़ करके डायरेक्शन या एक्टिंग किया करते थे। तो एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जिन्होंने शायद पैदा होते ही मेहनत शुरू कर दी थी और अभी तक वही सिलसिला जारी है, कभी अपने बहन भाइयों के लिए तो कभी अपने बच्चों के लिए। आइए वेलकम करते हैं। वैसे वो बड़ी डोमिनेटिंग भी रही हैं क्योंकि डायरेक्टर का काम होता ही डोमिनेट करना है। तो एक्ट्रेस और डायरेक्ट्रेस संगीता आपा विद उनकी छोटी बहन जो खुद भी एक्ट्रेस हैं, हिना, और बहुत ही कमाल एक्ट्रेस हैं। आइए वेलकम करते हैं बहनों की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आइए। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? भाई ये तो मुझे तो इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी लग रही है। आप लोग तो, आप दोनों बहनें कविता और संगीता तो आ गई थी जी अपने ज़माने में। ये इनको कहाँ छुपा के रखा हुआ था? बस ये तो ये पिद्दी सी होती होंगी उस वक्त, बिल्कुल है ना? मतलब मेरी बेटी से 2.5 महीने बड़ी है। अरे बाप रे, माशाल्लाह आपकी अम्मी और आप साथ साथ, है ना? ये तो अच्छी अम्मी की भी यंग एज में शादी हुई हाँ, थी तो पहले तो ऐसे ही होता था। मतलब लाइक मेरी नानी और मेरी खाला के बच्चे एक साथ हो रहे थे। यानी कि मेरी नानी का एक बच्चा मेरी खाला के एक बच्चे से छोटा है। खाला छोटी है, भांजी बड़ी है। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता था। एग्जैक्टली। तो है ना, जब संगीता आपा फील्ड में आई तो है ना कितनी छोटी थी, तो ततला के बोलने ये वाली। तो ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं हाँ। तो बहुत बाद में पैदा बाद में हुई। पैदा बाजी वाज फेमस, शी हैड बिकम अ डायरेक्टर और काफी कुछ अचीव तब तक कर चुकी थी क्योंकि इन्होंने भी बहुत यंग एज में स्टार्ट लिया था। फिर वो ग्रेजुअली बाय द टाइम करियर सेटल हुआ तो फिर जब हमारा प्रोडक्शन हाउस था, सब चीजें थी, तो मैं भी फिर आ गई इस तरह। हाँ, संगीता आपा, आपने जब शुरुआत की थी काम की तो वो शौक था या मजबूरी थी या आपको एक अर्निंग मेंबर घर का बनना था? वो होता है ना कि आप बड़ी बेटी थी सबसे। जी, बड़ी बेटी में। तो आपने जो शुरुआत की थी वो क्या सोच के की थी? उस वक्त तो कोई सोच ही नहीं थी। उम्र ही 12.5 साल की। अरे हाँ, तो 12.5 साल में शुरू किया आप काम? जी,
रहमान साहब आए हमारे घर डिनर पे ना, अच्छा, लंच पे बल्कि। तो वो कैसे आए, कैसे जानते थे आप लोग? अम्मी अब्बू को बहुत शौक था अच्छा, कि मेरे सारे बच्चा। एक्टर्सों को फिल्मी मिलने का। सर्कल में फ्रेंड्स भी थे। अच्छा। इलियास रशीदी मरहूम जिनका निगार अखबार था, हाँ। वो उनसे मेरे फादर की बहुत दोस्ती थी। अच्छा, फिर वो आए तो उन्होंने कहा ये चाइल्ड स्टार हमें कास्ट कर। हाँ, दोपहर को मैं अपने बस्ता वस्ता लेके आए, 2 पूनियाँ हुई नहीं, तो उन्होंने मुझे देखते कहा रहमान बेबी मेरी फिल्म की हीरोइन है। बस इस तरह इत्तेफाक 12.5 साल की, मतलब 12.5 7th क्लास में। की हीरोइन। हाय हाय हाय, अभी तो तो मैं बिल्कुल पतली और लंबी बहुत थी। अगर अच्छा, आप सर्च करें ना वो तस्वीरें अभी भी उस फिल्म की कहीं ना कहीं है, तो यू कैन एक्चुअली टेल के वाकई में टीनेजर ही थी उसमें। ओह अच्छा। और फिर काम का सिलसिला इस तरह शुरू हो गया। बस जो वो कहते थे मैं वही करती थी, अपनी तरफ से कोई एक्टिंग नहीं, मुझे आती ही नहीं थी। और उसके बाद फिर कविता आई। फिर मैं 4-5 साल काम किया, फिर मैं डायरेक्शन में आ गई। अच्छा, वो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी ये है। मेरे लिए हाँ। बनी है। वाह, बस वो जबरदस्त। शुक्र है कि पहली फिल्म ही सुपरहिट गई, हाँ। सोसाइटी गर्ल। हाँ, तो उसके बाद बहन छोटी सी थी, उसको शौक हो गया, उसने हाँ। अम्मी अब्बू का मैंने भी अच्छा, काम ये करा। वाली जो बहन है ना, ये आप दोनों का ये तो mixture है। पैदा भी नहीं हुई थी अभी। मैं कह रही हूँ शक्ल को अगर मैं देखती हूँ जी, जी। तो कहीं झलक कविता की आती है, कहीं आपकी आती है। वो कोई मिक्सचर बनी है ये। पिक्चर बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, अब मैं सब लोगों को एक साथ बुला लेती हूँ और उसके बाद फिर इकट्ठे बैठ के सबकी गप्पे सुनते हैं। बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। मज़ा आता है जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अभी मैं जिन 2 बहनों को बुला रही हूँ ना, ओहो, मतलब लाइक मुझे लगता है ये ट्विन्स हैं और उनको खुद नहीं लगता कि ये आपस में मिलती हैं, मगर जो बहन ड्रामों में नहीं आती वो भी ऑटोग्राफ दे चुकी है। फैंस ये समझ चुके हैं, अच्छा जी ये तो वही है जो ड्रामों में आती हैं। तो इनका सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा ये तो मैं जानती ही नहीं। बड़े इन्होंने यंग एज में इनकी भी शादी हो गई और उन्होंने फिर उसके बाद शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली, बच्चों की परवरिश में लग गई। लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहती हूँ और क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है फैमिली का, वो भी हम जानेंगे उस किस्से के थ्रू, जैसे जिसको हम जिस प्रोग्राम को कहते हैं खुल जा सिम सिम, कि ये ख्वाब, ये जो आपकी मेमोरीज होती हैं, यही आपका असल सरमाया है, बाकी सब तो यहीं रह जाना है, यही आपके साथ रहते ज़िंदगी भर। तो आइए वेलकम करते हैं फाइन टैलेंटेड एक्ट्रेस, खाली वो अकेली नहीं, उनका पूरा ख़ानदान अब आपको इस फील्ड में नज़र आता है। आइए वेलकम करते हैं परवीन अकबर अपनी बहन यास्मीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये दो जुड़वा बहनें हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जान हैं? को मैं बिल्कुल ठीक। आप किताब हमारे सेट से मैचिंग करके आई हैं। आइए। अस्सलाम। यस। आइए। अब ये साथ बैठेंगी तो आप खुद मतलब मुझसे मुत्तफिक होंगे कि ये दोनों जो हैं वो कितनी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। हाँ, आप लोगों को लगता है कि आप लोग की शक्लें मिलती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा, आप लोग 2 ही बहनें हैं या और भी नहीं, बहन? 2 बहन मतलब लाइक भाई हैं? एक भाई। एक भाई और 2 बहन। जी। तो अब बड़ी कौन है, छोटी कौन है? यार ये तो बड़ा मसला हो गया। ऊपर तले के बहन भाई तो नहीं, बहनें तो नहीं हैं आप? नहीं हाँ है तो ऊपर तले की। हाँ ना, उसमें तो पता ही नहीं चलता ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। है वाकई पता ही नहीं चल रहा ना, मुझे तो जुड़वा ही लग रहे हैं आप दोनों। अच्छा, ये वाली बहनें वो हैं, क्योंकि अगर कम उम्र का फर्क होता है ऊपर तले की तो फिर बहुत बाल नोचने वाली, नाखून मारने वाली लड़ाइयाँ भी होती नहीं हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। ये वाली बहनें वो बचपन में नहीं रही? नहीं कभी नहीं, आज मेरे तक कपड़े क्यों पहने, नहीं हम एक जैसे नहीं पहनेंगे कपड़े, वो वाली बहनें नहीं नहीं वो वक्त तो ऐसे ही था कि एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। अच्छा, आप किस उम्र में आई थी शोबिज में? आप भी बहुत यंग एज 16 17। हाँ, तो और उसके बाद फिर शादी के बाद, बच्चों के बाद आपने ब्रेक लिया? जी, दोबारा फिर आई मैं काफी टाइम के बाद, हाँ। जब बच्चे इस लायक हो गए कि उनकी तरबियत कर चुकी थी मैं। हाँ, फिर तो उसके बाद तो फिर आप आई, ये नहीं आई क्या? मेरी बहुत अर्ली मतलब शादी हो गई थी, अच्छा, तो फिर मैं अपने ससुराल में थी तो मैं आपने, लेकिन आपको जरा बहुत शौक था, क्योंकि देखिए इनके खानदान में, इनके बच्चों में सब में वो टैलेंट है, यानी बहू भी वही मिली इनको मेरे ना? बच्चों में भी टैलेंट है, अच्छा, उनको भी बहुत शौक है। अच्छा। लेकिन वो बस पढ़ाई में और इसमें नहीं आ सके नहीं इस आप तरफ। में था टैलेंट कि नहीं? नहीं मुझे आपको शौक भी नहीं था? नहीं, और- नहीं। तो ये घर में भी एक्टिंग करती थी? ये बहुत- स्कूल नहीं जाना,
दांत पे दर्द है? नहीं 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 हैं? ये जरा शरीर टाइप जरूर थी। हाँ, शरीर शरारती, शरीर नॉटी। तो थी। हाँ। लेकिन ये है कि इसको वैसे घर में मतलब बिल्कुल घरेलू है ये। अच्छा हाँ, ये तो खैर देखने से ही लगता है। हाँ, मुझे पहले बिल्कुल लगता था आप हाउसवाइफ बड़ी, जो है ना वो बड़ी डोमिनेटिंग सास और वो होंगी, लेकिन अब जब शादी हुई है बच्चे की तो नहीं लगता बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो रोल ऐसे करती थी ना। नहीं, इन्होंने तो, मेरी अम्मा ने और इन्होंने मुझ पे तो बहुत जुल्म किया। ओए होए ओए होए ओए होए होए। अच्छा इस वजह से मैं जरा घरेलू हूँ कि ये बिल्कुल घरेलू नहीं थी। हाँ। और वो आप सोचें कि मुझे स्कूल में भी सेकंड शिफ्ट में डाला था, ये सुबह में काम वाम करके उड़े फिर बाप रे। स्कूल जाऊँ। मतलब आपसे खूब झाड़ू पोछे करवाए हैं बड़ी बहन ने। अम्मा ने भी ये क्योंकि पहली औलाद थी तो बहुत लाडली थी। हम 2 नंबर थे। यार ये अच्छा है। अच्छा आपको कैसे ब्रेक मिला, कैसे आई आप टीवी पर? मुझे पहले रेडियो भजिया- के थ्रू आई आप? मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हाँ। पहले मैं रेडियो पे थी, रेडियो से थिएटर, अच्छा। थिएटर से टेलीविजन, ओह। टेलीविजन से फिल्म। ओह, देखिए जब आपकी बेस इतनी मजबूत बनी होती है ना, फिर कोई भी कैरेक्टर दे दें वो आपके दाएं हाथ का खेल होता है। रेडियो बहुत ट्रेंड करता है हाँ। आपको वॉइस के हिसाब उतार से, चढ़ाव उतार आवाज चढ़ाव के। आवाज की। Exactly। और थिएटर जो है वो आपको बहुत बोल्ड कर देता है, कैमरा वैमरा फिर वो कुछ नहीं सामने लगता है। बैठे होते हाँ, हैं लोग। इतने लोग, और उसी वक्त आपको अंदाजा हो जाता है आप कर क्या रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेज लगता है। है मैं नहीं मुश्किल कर सकती। नहीं नहीं है आप मुश्किल बिल्कुल है। सही कह रही हैं। जैसे लाइक मैं भी यहाँ आराम से होस्टिंग कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ लोग बैठे होते हैं मेरी तो टक 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 काम नहीं होती है। वो बहुत मुश्किल सामने- काम है, बहुत मुश्किल काम। थिएटर बहुत मुश्किल हमारे है। साथ एक दफा थिएटर करें फिर कुछ नहीं होगा। वैसे आप सही कहिए प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो मुझे बोलती हैं आके आप हमारा शो इनॉग्रेट करें या कुछ ऐसा करें, होस्ट करें। मैं कहा नहीं, वो बहुत सारे लोग होंगे तो वो तो शुरू मैं में होता है, उसके बाद तो फिर इट्स अ स्मूथ फ्लाइट। हाँ करके है बहुत मुश्किल काम। हाँ। तो आप लोगों की जर्नी के बारे में जानेंगे, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ। एक और ऐसा लड़का और मैं उसके लिए ये कहूँगी कि उसने बड़ी मेहनत के साथ और स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक मुकाम बनाया है। किसी भी एक्टर से पूछ लो, उससे मेकअप कराओगे, जैसे एज प्रोड्यूसर मैं किसी को कास्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ उसको रख लूँ मेकअप, हाँ उसको रख लूँ। मतलब हर हीरोइन को खुश करना आसान बात नहीं होती। जिसको काम आता है वो हमेशा जो है ना, चाहे कोरोना हो या कुछ हो, उसका काम कभी बंद नहीं होता, काम उसका अच्छा, काम चलता बहुत रहता। उम्दा काम। तो आइए उसकी सक्सेस के बारे में जानते हैं और फैमिली सपोर्ट कितनी थी, क्योंकि जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में लड़कों का आना हमारे मुल्क में जो है इतनी आम बात नहीं होती। जब फैमिली सपोर्ट होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड वकार है भाई विद अनम अपनी बहन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ठीक आप ठाक। कैसे हैं? कल ठीक कल ठीक। चल क्या पे। हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आ जाए यहाँ। बीच में, अच्छा आप चाह रही हैं कि बीच में बैठ जाए? 2 बहनों के बीच में बैठ जाए वो। हाँ, जब हमारे चौथे आगे है। अच्छा, जब हमारी चौथी जोड़ी है वो भी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं वकार से ये बात करना चाहूँगी कि वकार, जैसे मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया कि इस फील्ड में, मेकअप की फील्ड में अक्सर घर के जो लड़के होते हैं उनको नहीं आने दिया जाता, तो यहाँ कैसे भाई ये स्टेप उठाने दिया गया? मेरा सबसे, जैसे भी आप फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बात करी थी, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट यही थी कि मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा, ये लोग, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, फैमिली के अंदर अगर आप खानदान की बातें सुने तो ये मेरे एयर शॉट में बात आती थी कि ये क्या काम कर रहा है, हाँ। मतलब ये कौन सी, ये कोई काम करने वाले लड़कों का, ये किस तरह ये काम कर रहा है। फिर जब मैं एक्टिंग में आया तब भी ये होता था, ये क्या काम कर रहा है। लेकिन मेरी अम्मी मुझे बोलती थी जिसमें तुम्हारा दिल खुश हो रहा है ना, तुम वो काम करो, तुम ये छोड़ दो कि लोग क्या बोल रहे हैं, वो मैं हैंडल करूँ। हाँ। मेरी फैमिली मतलब इस तरह का सवाल मेरी बहनों से भी होता था, भाइयों से भी होता था, अम्मी से भी, कि ये क्या कर रहा है, क्यों अच्छा, इस ये तरह के काम? खाली यही नहीं होता, जब बहनों की शादी होती है उनके हाँ, ससुराल कि वाले ये होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है और हाँ, ये है। मतलब लेकिन फैमिली सपोर्ट इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था लोग कुछ भी कहें। लेकिन जो लोग उस वक्त कुछ कहते थे, आज वही लोग हैं जो मेरे साथ तस्वीर खिंचवा कहते हैं ये हमारा ये तो होता है, ये हाँ। होता है। अच्छा, इन्होंने आपके ऊपर होता है ना हाथ साफ किया है? बिल्कुल बिल्कुल Makeup। किया है, शुरू में हमारे ऊपर ही किया है। तो आप लोग चिढ़ते थे कभी, क्या है वकार, जब देखो लेके बैठ जाते हो, नहीं, लाइनर अच्छा फैला लगता दिया, अच्छा लगता था। अच्छा, मेरी तो ये बहन तो बहुत कम ही मेकअप करती थी, छोटी हाँ। वाली को फिर मेरी यूज्ड टू मेकअप की,
इसको तो हम हल्का सा ही मेकअप करते थे। ये सोचें कि आज सुबह भी मुझे बताया, मैंने इसको भी इसकी बर्थडे पे मेकअप ही गिफ्ट किया कि नहीं, मैंने बीबी क्रीम आज खोली है। मतलब वकार मेकअप ही नहीं करती? नहीं करती। ओह माय गॉड, मुझे यही होता होगा। मैंने कहा यार बहने, मैंने तो जब भी कहीं जाना होता होगा, चलो जी वकार हमारे। सबका मैं करता था, मतलब इवन कि मेरी अपनी बारात वाले दिन मैंने पूरे खानदान को, मतलब मेरी अपनी खालाएं, सारे बच्चे, सारी बहनें, खुद ही बना रहा था सबको मैं बनाने के बाद जब मेरी बारी आई तैयार होने की, तो मेरे घर लाइट चली गई। मेरी अम्मी ने जो है वो बाल्टी ना डोल से निकाल के टैंक में से, पानी मोटर बंद, पानी नहीं था, तो दूल्हा जो है वो कुल एक बाल्टी से नहाया बस। और वो बाल्टी पूरी हो गई थी। हाँ, इसी बाल्टी से नहाया जितना वो होता था। तो मेरी शादी में भी ये था कि, और वलीमे में भी ये हुआ था कि पूरी मेरी बीवी जो थी वो असिस्टेंट बनी हुई थी मेरी, मैंने सबको तैयार करके भेजा, फिर अपनी बीवी को तैयार किया, फिर हम दोनों वलीमे में गए। मतलब ये वाली चीजें याद रहती हैं। जब मेरी भी शादी हुई ना, तो मैं ना बड़ी वो नहीं रिवायती दुल्हन बन गई, नहीं मैं रुखसत होके होटल नहीं जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी। भाई मेरे खानदान वालों ने कहा नहीं, मेहमान भरे हुए, हम लोग बुक करा देते, तुम लोग होटल जाना। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं कदम रखूंगी। फिल्में देख देख के ना वो यंग एज थी, मैं वहीं कदम रखूंगी जहाँ मैं ससुराल ब्याह के जाऊंगी। अच्छा जी, उस दिन पानी नहीं आया पूरे दिन। दुल्हन रुखसत होके गई, इतनी सारी बाल्टियां पड़ी हुई हैं बाथरूम में। मैंने कहा अल्लाह, यहाँ से कहना तुम्हें शौक था, अब देखो ससुराल। ये तो कराची है। अच्छा भाई, आप जो नेक्स्ट जोड़ी है भाइयों की, उनके बारे में कहूँगी, उनकी कोई बहन नहीं है, भाई ही भाई हैं। तो वो मैंने ये जानना है कि क्या भाई भी भाइयों को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं? और इनके एक भाई बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ, वो तो खुद कामयाब हैं, लेकिन बहुत सारे स्टार्स भी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के थ्रू आप लोगों से मानूस करवाए हैं, आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराए हैं। ये भी अभी अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं कहूँगी, और यंग एज है, कितना सपोर्ट सिस्टम मिलता है इनको बाकी भाइयों से? उस भाई के अलावा ये उनसे हमें बुला के पूछना पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं सलमान सईद विद आमिर सईद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। चले भाई, एक भाई इधर आ जाए, एक भाई इधर आ जाए। अच्छा चले, है ना जगह? हाँ, क्या हाल है आप लोग? बस ठीक ठाक है, मजे में है। मैं सही बोला ना, सलमान अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है भाई। एक्टर की स्ट्रगल खत्म नहीं होती। बिल्कुल, ये तो है। तो ये इनको शुरू से इनको भी शौक था एक्टिंग करने का, या हुमायूं ज्यादा एक्टिंग करते थे अम्मा अब्बा के सामने? आई थिंक हुमायूं को ज्यादा शौक था। मतलब रियल लाइफ में भी एक्टिंग कर रहे थे अम्मा अब्बा के सामने? नहीं, रियल लाइफ में हम में से कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता। क्या? रियल लाइफ में कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? करते हैं सब, बहाने करते हैं अम्मा अब्बा से, क्रिकेट खेलने जाना होता है तो। क्या कुछ एक्स्ट्रा रियलिस्टिक है हम लोग। ये भी बड़ा मसला है। लेकिन देखिए, जब आप एक्टिंग में की फील्ड में आ जाते हैं, फिर आपके जो प्यारे हैं वो आपसे यही कहते हैं ज्यादा मेरे सामने एक्टिंग ना करो, जाके कैमरे के आगे किया हो गए तुम आके एक्टिंग। हाँ हो गए। ये वैसे काफी लोग बोलते हैं। हाँ, तो आप सबसे छोटे हैं ना सलमान घर में, आप बड़े हैं आमिर इनसे? जी, मैं इनसे बड़ा। तो इनको आपने डबल रोटी अंडे लेने आप लोगों ने भेजा, ये इनकी यही ड्यूटी होती थी? छोटे वाले की हमेशा यही होती है। कोशिश बहुत की, लेकिन गया नहीं मेरे, काबू में नहीं आए। तो आमिर, फिर ये काम अम्मी ने आपके सर डाला हुआ था? बिल्कुल। ये सारा वो जो सीधा वो बोलते हैं ना कील होता है, वही ठुकता है। हाँ, तो मैं घर में बहुत सीधा अपने आप को कंसीडर मेरे ख्याल से करता हूँ। तभी तो आप बाहर कहना मानता था, तभी तो ये बाहर निकल गए कि भाई बहुत हो गया, अंडे डबल रोटी, अब मैं अपना करियर बनाऊं जाके। अभी हमें खाने बना के खिलाता है। ये खाने बनाने की जो टैलेंट है, ये अकेले रहकर आया? नहीं, निशान मसाले के पीछे जो रेसिपी लिखी होती है ना, उसने मुझे कुक बनाया। क्या भाई, इनको अब आप ऐड में ले कर दी इन्होंने ब्रांडिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज, इन लोगों की यादें, इन लोगों के किस्से, वो मेमोरीज जो इनसे कोई नहीं छीन सकता, आज ये शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे वो सेलिब्रिटीज़ जिनको आप अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं ड्रामों में और सराहते हैं, उनकी ज़िंदगी के यादें, उनके एसेट्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वकार, हाँ, वकार की मेमोरीज से, और वो मेमोरीज जो आप दोनों से रिलेटेड होंगी, वकार आपसे भी रिलेटेड होंगी और आपकी बहन से भी। आइए
शुरुआत करते हैं बारी बारी। मैं आप सबकी मेमोरीज आपके फैन से शेयर करूंगी। तो जी खुल जा सिम सिम, हमारा वैक्सीनेटेड जिन। हाँ ना देखिए, आप अपना पूरा डब्बा ले लें क्योंकि ये यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। इनको इंजेक्शन यहीं तक का लगाया हुआ था। फुल एक्टिंग करते हैं हम हमारे जिन। तो देखिए आप इनसे कोई और सवाल करेंगे, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ काम से काम रखते हैं अपना। अच्छा जी, अभी हाँ खोलता जाऊँ जी, बताते जाएं अपनी मेमोरीज के बारे में। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये एक मेहंदी का सामान है। अच्छा उधर दिखाए ना कैमरे में, मेहंदी का सामान है। हाँ, ये एक छोटी सी याद से ये याद आई कि जब इसकी शादी हुई थी तो मैं अनम की जब शादी हुई है, सो मैं क्योंकि बिल्कुल वो वाला लड़का था जो घर में रहते थे और मेकअप करना, तो मुझे वैसे मेरे को फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। अच्छा। तो मैंने इसकी शादी पे, उस जमाने में ना ये बाजार में से अब बना बनाया मिलता है, तो ये मिलता नहीं था उस वक्त। अच्छा अच्छा, ये बहुत पुरानी बात था। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? मेरी तकरीबन 18 इयर्स हो गए। 18 साल माशाल्लाह, की शादी को। माशाल्लाह। तो मैं उस वक्त मैंने ये अपने हाथ से बनाई थी, खुद बनाई थी। सलीका शार लड़का। हाँ, वो पींडियों के साथ उस पे मेरे बड़ी बातें बहुत होती है ना, हम ये तो यही कर सकते, हाँ ये यही कर सकता हाय, है। हाय, हाय। लेकिन मैंने ये अपने हाथों से बनाई थी इसके। सारी इसकी मेहंदी की कलर भी सारी- खुद किया था। कलर, शीशे सब करके उसमें मैंने फिर, क्योंकि इसने कहा था भाई मैं मिठाई नहीं खाऊंगी माइयों में ना, तो मुझे ना फिर मैंने बंटीज पे डाल दी थी, मैंने डाल के चीजें डाल के मैंने पूरा सेटअप इसका वो बंच बनाया था। हाँ, ओए होए होए, ये बड़ी प्यारी याद है कि आपके भाई ने अपनी मेहंदी जो है, आपकी मेहंदी और उस वक्त मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, मैं मेकअप नहीं करता था अच्छा, उस वक्त। अच्छा। तो लेकिन क्योंकि मैं उस जमाने में ये था कि मैं घर पे होता था, मैं मेहंदी लगाता था, ब्राइडल मेहंदी लगाता था। वो प्रोफेशनली लगाते थे? प्रोफेशनली हाँ, ब्राइडल मेहंदी लगाता था। घर में ये होता था कि अगर ईद में कहीं किसी जगह बिठा दिया, चला गया वहाँ मेहंदी लगाने, या घर पे ब्राइड्स आ गई तो ये मेहंदी लगा देता था और घर वालों का मेकअप करता था। बस ऐसा प्रोफेशनली नहीं था। अच्छा, अच्छा। ये सोचा भी नहीं था कि मतलब ये तो कुछ कोई नहीं कर देता। हाथ भर भर के मेहंदी लगती थी भर ऊपर भर तक। के हाथ बिला वजह में मेहंदी लगाते हुए, मैं शीशा होता था उस पर मेहंदी लगाता था, फिर इन लोगों के हाथों पे मेहंदी सब। आइए जी नेक्स्ट उफ, ये तो बहुत फनी है। ये क्या है? मुर्गा। इस मुर्गे की क्या याद है भाई? बहुत अजीब अजीब चीजें निकल रही हैं। हाँ जब हम लोग छोटे थे तो हम स्कूल, हमारा जो है वो घर से बहुत पास था। अच्छा। तो मेरी और इसकी ना हमेशा से बहुत बॉन्डिंग रही है। आपस में हम दो एक पक्की दोस्त हैं, हम साथ के, मैं घर पे होता था मुस्तकिल, तो मेरा भाई जो है वो जरा बाहर ज़्यादा दोस्तों में रहता था मुझे, तो मैं और ये हमारी बहुत दोस्ती थी घर में। तो अम्मी हम पे जैसे बताया ना जुल्म करती थी, हमारी अम्मी मुझे भी अम्मी है घर में झाड़ू पोछा बर्तन, फिर उसके बाद सब बच्चों के जी जितने भी स्कूल से सब आते थे सबके यूनिफॉर्म ये लोग उतारते थे और अपने टांगे निकाल के चले जाते थे, मेरे भाई वगैरह। उनके कपड़े उठा के उसको धुलवाना, फिर इस्त्री करके सुबह के लिए टांगना, फिर उसके बाद सिंड्रेला की कहानी हो गई। वकार आपके घर की सिंड्रेला जो है वो अपने घर में अम्मी के साथ, अम्मी इसलिए खुश होती थी कि चलो ये हाथ बटा देता है घर में, हाथ बटाता है तो पूरा अल्लाह एक ऐसा सबको दे। तो पूरा अम्मी के साथ में प्रॉपर काम करता था सारे काम। तो जो है वो तब ये हम स्कूल जाते थे साथ, तो एक दफा की ये वाक़या है कि हम स्कूल जा रहे थे दोनों साथ, तो मुर्गा ना इसके पीछे पड़ गया और मुर्गा इसके पैरों में लिपट गया। कुत्ता पीछे पड़ता है तो मुर्गा पीछे पड़ गया, बिल्कुल चिमट गया था पैर से और ये लोग आगे जा और रहे हम उसको लाते मारने हटते मगर मजा आ रहे थे मुर्गा। अरे यार क्या सीन होगा ये तो। अच्छा जी, ये साइकिल, अच्छा ये बहुत अजीब अजीब लोग सोचते हैं इस क्या कहानियां निकल रही है ना। इसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखी तो मुझे ये हुआ कि मुझे तो ये होता था कि पहले ये नहीं तुम नहीं चलाना, ये गाड़ी नहीं तुम गाड़ी तुम नहीं चला सकते। वो कहता था ये घर में रहता है ये कुछ नहीं कर सकता, होता था ये तो एक फिक्स बात थी, ये नहीं करना प्लीज। वैसे भी सोचते होंगे ये चला गया गाड़ी लेके तो क्या करेंगे, बर्तन कौन धोएगा। मैंने साइकिल चलाना से, अच्छा दावतों में भी होता था, दावत के बाद फिर ये होता था कि अब मैं आस्ते चला के दिया तो साइकिल मैंने फर्स्ट टाइम चलाना सीखी तो मैंने कहा आओ तुम्हें सैर करा के लो साइकिल पे। और मैं अपने एरिया में ना इसको साइकिल पे पीछे बिठा के उसको नहीं इसको आगे बिठाया और मैं इसको साइकिल चला रहा हूँ। पता नहीं किस लम्हे इसका ना पैर व्हील में आया और ये हम दोनों मुंह के बल गिरे आगे।
और अच्छा मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। मैं फटाफट इसको ना, मैं किसी को नहीं बताया, मैं सामने क्लिनिक पे लेके गया और मैंने ऐसी पट्टियाँ और जब घर आए तो पट्टियाँ बनी। अम्मी कहती ये क्या इसके हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, बस गिर गई जहाज से पैकेज से। मरहम पट्टी खुद करा ये के तो आए। बहुत फनी है, देखिए। हाँ, ये क्या है? कॉइन्स। ओहो, सिक्के। हाँ, ये हम दो भाई हैं और दो बहनें। पहले दो बड़े भाई हैं, फिर दो छोटी बहनें। अच्छा। तो आनम जो है ना, वो थोड़ी सी कंजूस वाक़ हुई है हमारे घर में। तो ये क्या करती थी कि ये बहुत किफ़ायत शौहर है, ये बिला वजह कोई फजूल खर्ची नहीं करती। मतलब इसका मियाँ भी इस मामले में, इसका मियाँ करता है, ये मुझे नहीं कुछ खरीदने दे रही है, ये चीज़ें नहीं करनी। तो ये जो कॉइन्स थी, ये क्या करती थी कि ये अपने पास पैसे जमा करके रखती थी। और जैसे हम कभी कहना कि चला ऐसा करते हैं हम लोग ना, कुछ मिला के कुछ खा जो थे सारे बहन भाई मिला के लाते हैं, तो ये ना अपने कुछ सिक्के, हाँ ये आप ये भी मिला लें। तो हम कहते हैं अच्छा छोड़ो, ये सिक्के तो हमें मिलाएंगे, हम खुद ही ले आएंगे। तो सिक्के इसके हमेशा सलामत रहते। वहीं से आदत हुई जमा करने की, पैसे बचाने। ये है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा, हाँ। जब नया पिज़्ज़ा आया तो हमें पता ही नहीं था पिज़्ज़ा क्या होता है। ये पिज़्ज़ा के इस तरह आउटलेट, पहले बेकरी पे छोटे छोटे पिज़्ज़ाज रखे हुए थे। तो मेरी और इसकी ना बहुत दोस्ती थी। अच्छा। हम दो छोटे बहन भाई को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे, हम दोनों अपनी हमारी दोस्ती बहुत थी। हम ज़्यादातर घर पे रहते थे ना, तो इसलिए हमारी दोस्ती ज़्यादा। तो हम दोनों पैसे जमा करते थे, जो हमें पैसे मिलते थे, पॉकेट मनी हमें मिलती थी। और उस ज़माने में 300 पॉकेट मनी मिलती थी। पूरे तो महीने हम, हाँ, तो हम लोग स्कूल में भी ना लंच तो लेके जाते थे, लेकिन हम वापसी में दोनों मिला के कुछ ना कुछ खाते जाते थे। तो हम दोनों गए और हमने कहा कि अब तो हम एक नई चीज़ आई है पिज़्ज़ा, हम वो ट्राई करते हैं। हम दोनों गए और पिज़्ज़े की शॉप से हमने पिज़्ज़ा वो छोटा सा खरीदा। जैसे ही हमने कहा ना ये तो बहुत गंदा है। तो इसने कहा भाई साहब, तो हमने इतने सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए, तो हमें इसको खाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसके ऊपर की सारी चीज़ें फेंक देते और नीचे की खा लेते और उसकी रोटी खा लेते। हमने सारा कीमा उसका निकाल के फेंका। रोटी खा रहे, तंदूर की खरीद लेते। हमने कहा कितना हमारे पैसे ज़ाया हो गए, हमने तो गंदा पीस। और अल्लाह, ये तो कितनी छोटी-छोटी मजे की बातें होती हैं। ये जानमाज के बड़ा मजे का किस्सा है। जब इसकी शादी हुई ना, तो मैं घर में, मेरा रोल एक बड़ी बहन जैसे ही था पूरा। सारा जो है ना सब कुछ देखना, शादी की शॉपिंग, शादी की चीज़ें। इसको चिढ़ थी बाजार जाने से, या इसके कपड़े भी मैं लेके आता था, इसके कपड़े सिलवाना। मैं आज भी होता है कि मैं अपनी वाइफ के भी, अपनी अम्मी के भी कपड़े खुद खरीद के सिलवा के उनके हैंगर्स में टंग जाते हैं कि उसे निकाल के वो पहन लें। तो टेलर्स भी मेरे अपने हैं, तो मैं असली सब चीज़ें, ये मेरे हमेशा ये मेरा काम होता था। मेरी बड़ी बहन की तरह भी मैंने काम किया। तो जब इसकी शादी हुई तो इसकी शादी का सारा सामान, बस इसको ये भी नहीं पता था कि इसकी शादी में क्या जा रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता था। इसका माइयों का जोड़ा कैसा आएगा, इसकी चीज़ें से कुछ नहीं पता थी। ये अपने घर में से चिल करती थी। ये होता था कि घर में कुछ खाना बना के हम खाना बना के हम शॉपिंग करके वापस आते थे कि हम खाना खा लें। इसे कुछ नहीं सोचता कि क्या आएगा क्या जाएगा। तो जब इसकी शादी हुई तो हमारे यहाँ रिवाज है, बड़ा बकस होता है, उसमें सामान हम रख के चीज़ें फैक्स के। अब जब ये हम फ़ोन करती थी, वो भाई साहब वो जानमाज नहीं मिल रही मुझे। मैं कह रही देखो बकस खोलो, उसमें जो हमने भी LG का टीवी लिया था, उससे बैग गिफ्ट मिला था ना, उसके अंदर सारी इस्लामी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जानमाज, किताबें, सजदीक़ात, सब चीज़ें रखी हैं। तो ये हर चीज़ के लिए मुझे फ़ोन करती, भाई साहब वो वाला डिनर सेट समझ आ रहा है, वो वाला कौन सा वाला है इसमें से। मैंने कहा ये फिर मैं बता, देखो अभी जब इसकी शादी हुई है तो हम इसके घर गए, तो शादी घर वाले भी हैरान थे कि ये भाई ये क्या कर रहे हैं ना। तो मैं इसके अलमारी पूरी सेट करके, इसके कपड़े सारे लगा के, इसके लॉन के जोड़े लगा के, इसके शादी कपड़े लगा के, बरी के अलग चीज़ें अलग, पूरा कमरा इसका सेट कर आके फिर मैं आया था। मैं कहा देखो फला जगह मैंने ये कपड़े रखे, फला जगह। काश तुम मेरे भाई होते। और ये भी बहुत मजे की चीज़ें। ये क्या हम है? तो ये कुकिंग एक वो है। हम लोग क्या करते हैं कि घर में मेरी छोटी बहन जो है हमसे बहुत छोटी है। अच्छा। तो वो ज़रा पढ़ाई वढ़ाई में लगी हुई होती है चीज़ें, और वो ज़्यादा काम शाम नहीं करती थी इतना। और भाई तो मेरा बिल्कुल नहीं काम करता। अच्छा। मतलब वो तो खाना खा के भी वो उसको शायद अपने कभी जिंदगी में बर्तन धोते भी, बर्तन धोना तो बहुत दूर की बात है, उठाता भी नहीं है वो। अच्छा, मतलब खा के वो ट्रे कर देगा। तो ये चीज़ होती थी। या मुझे ऑर्डर होते थे कि रात में ना कि अब ऐसा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं आज मेरे पेपर हैं, आप ज़रा मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दें, आप ज़रा मुझे बर्गर बना दें, चीज़ें कर दें। तो मैं और ये नाइट कुकिंग करते थे। और फिर हमें ये होता था कि पापा ना उठ जाएं। तो मैंने कहा देखो ना, मैंने ना एक रेमेडी सुनी थी कि अगर खाना पकाते हुए कैंडल जला दो ना तो बू नहीं आती।
जाती तो पापा को खुशबू नहीं जाएगी, हम कैंडल जला देते और हम खूब रात में कुकिंग करते थे साथ। बर्तन मैं धोती थी। बर्तन ये अच्छा, ये हमारी मेरी असिस्टेंट शेफ होती थी उस वक्त। मैं सारा काट कूट की चीज़ें देती थी और फिर मैं पूरा खाना बनाता था। और होता ये था किसी की भी बर्थडे होती थी, मेरे पापा को ना बाहर होटलों में जाने का बहुत शौक नहीं था। उनको होता है जो खाना है ना घर में, जो खाना है बना लो घर में। अच्छा। तो हमें पापा ने एक बड़ा किचन बना के दिया, उसमें ओवन शोवन सब चीज़ें जैसे होती है ना, जैसे कमर्शियल्स में आप दिखाते हैं वैसे किचन बना के दिया। लेकिन किसी की बर्थडे हो, कोई दावत में आए तो कुछ आए, मैं और ये किचन में हम खाने बना के पिज़्ज़े बनाए जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल से जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो मुझे और इसको शायद एहसान करके एक टुकड़ा दे दिया जाता है कि खा लो। बनाते हुए खा लिया करो। मुझे बनाते हुए आपको पता है, बनाते हुए अभी ये कच्चा बना के मैंने अंदर रखा है, जब वो निकल के बाहर गया इतने में हम दूसरा बनाने में लग गए। लो जी, पहला तो खत्म हो चुका है। तो हम लोगों ने साथ बहुत कुकिंग किया है। ओह माय गॉड, जबरदस्त। वो ऊपर तले के बहन भाई हैं आप लोग? हाँ, बस हमने 2 साल का फर्क है। हाँ। मगर ये कि हमारे 2 साल 1.5 साल वाली 1.25 साल का 4 साल का फर्क है हम लोग। अच्छा। ओए होए। लेकिन हम लोग की बहुत बॉन्डिंग अभी भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। अच्छा। हम लोग गॉसिप भी हम दोनों के बहुत इन्होंने जो strong भी वो होते हैं। इधर उधर की गॉसिप करनी होती है वो सुनो। हाँ, हम दोनों की गॉसिप होती है। आज ये हुआ पता जो चल जाता है घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, हम दोनों की गॉसिप पे चल रही होती है। हम दोनों का फोन रोज जाता है एक दूसरे को और फुल गॉसिप होती है हमारी, सबकी गॉसिप करते हैं हम लोग। क्या बात है, जबरदस्त। आइए जी, अब हम चलते हैं आपकी यादों की तरफ। आप दोनों की यादें या उनकी, उनसे शुरू करें। ऐसा ही था। चले, मैं तो उससे शुरू किया ना, वकार सीनियर फर्स्ट। इस तरफ अभी भाई मेरी टीम कह रही है अभी हमने जिन के पास जो है ना वो आपका बक्सा है। ओके, जिनका बक्सा है उनको दे दे। उनको दे दे। तो आइए अभी चलते हैं हम परवीन अकबर की मेमोरीज की तरफ। खुल जा सिम सिम। एक धुआं निकलता है। इधर आओ, उधर कहाँ जा रहे हो भाई? ये है गलत, वो परवीन अकबर नहीं है। जिन समझा कि वो परवीन अकबर है। कहाँ रखे हैं इसे? ये आप वहाँ रखे। जिन ये वापस ले जाओ। जिन ये वापस। मैंने कहा वो वही सुनता है। वापस ले ये जाओ। मैं निकाल जिन आ जाओ, दोबारा वापस ले जाओ। मैं साड़ी में ज्यादा चल नहीं सकती। मुझे पहले ही खौफ है। ओहो, खिड़की ऐसे दिखाए ना। ये देखें भाई। हाँ भाई। इसकी कहानी ये कि जब हम छोटे थे हाँ। तो कॉलोनी थी एक, मेरे वालिद साहब वहाँ मैनेजर थे। अच्छा। मिल थी, वहाँ मैनेजर थे। अच्छा। तो वो जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय थे उनके लिए कॉलोनी, एक कॉलोनी बनी। तो उस कॉलोनी में हम सब बच्चे, सब लोगों के बच्चे रहते हाँ। थे। तो हमारी एक्टिविटी ये होती थी कि रात को कोई 8-9 बजे लोग सो जाते थे जल्दी। हाँ। उस वक्त में न टीवी था न हाँ। कुछ था, तो लोग जल्दी सो जाते थे। तो हम क्या करते थे, जब वो सो जाते थे तो वो एक खिड़की होती है जो नेट की होती है। हाँ। वो नेट की खिड़कियां, गर्मी में वो खिड़की बंद नहीं होती थी, मतलब शीशे वाली। हाँ। नेट की खिड़की लगाते थे। ओके। तो हम 3-4 बच्चे, ये पहले तो हम हमारे साथ मिली हुई थी, बाद में इन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया। उसमें हम जाके और एक अजीब और गरीब आवाजें निकालें तो वो सोए हुए लोग उठ जाते। वो उठे और बाहर आके हमें इतनी गाली और उनको समझ नहीं आती थी ये बच्चे किसके हैं। हाँ। डिफरेंट बच्चे। एक बार क्या हुआ कि वो उनको पता चल गया कि ये किन के बच्चे हैं, हाँ। ये किन के बच्चे। वो हमारे अब्बा के पास आ गए। अच्छा। उन्होंने कहा अब आपकी बेटियों को शर्म नहीं आती, आप सो रहे होते हैं। हाँ, कि ये लोग लड़कों के साथ अजीब व गरीब आवाज़ें निकालती। हमारे अब्बा इतना नाराज़ हुए कि ले तुम लोग क्या करते हो। हमने कहा नहीं हम नहीं थे, वो तो वो थे। कहा नहीं वो पहचान गए तुम लोग थे। खैर बहुत डांट पड़ी। फिर ये भी हमसे बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। फिर इन्होंने पार्टी बदल दी। इन्होंने पार्टी क्या बदली, ये फिर हमें डांटने लगी, ये बदतमीजी ऐसे नहीं करो, बुरी बात है। नहीं, वो जो नया एक न्यूली मैरिड लोग एक न्यूली मैरिड कपल था, वो लोग लाइटें वाइटें बंद करके, और हमने जाके वहाँ जो शोर किया, वो बेचारे बाहर निकल के वो तो टूट पड़े हम पे, जग भर के पानी उन पे जग भर के पानी फेंक दिया। अच्छा, ये तो हम बेले हम बहुत घरों की बजा के भागे अपार्टमेंट में। बेल भी बजाते, ये जरा नया टायर पंचर करना। बेल तो पुराना हो गया था ना, ये नया था। आप लोगों ने भी किया है कुछ इस तरह मोहल्ले वालों के बेल्स साथ? बहुत, अभी रिसेंटली
तो मैंने और रीना ने लाहौर में बजा के भागे ले। हाय हाय अभी कराटी वाला टाइम गया नहीं ना इनका अभी। नहीं, बजा के भागे नहीं, वहीं खड़े रहे actually। वहीं खड़े रहे तो जैसे ही वो निकले ना, या कोई लड़का बच्चा भागा है आपकी। यकीनन उन्होंने सोचा थोड़ी होगा कि ये धागा बांधते थे। एग्जैक्टली। क्या करते थे? धागा नहीं होता, कुंडे के साथ। कुंडे के साथ वो फिर वो बजाते रहते थे। मैं तो ये शूटिंग होती थी ना, तो पार्कों में शूटिंग होती थी, तो कपल अपन ना झाड़ियों में छुप के बैठा होता है। अब मैंने फ्रेम हुए, मैंने इनके बड़े मजे के किस्से होंगे। मैंने इसलिए तो उठ रही है। अब मैंने ऐसे गुजरते जाना, मैंने कह रहा ठरकी हुए, तो घबरा के उठ के भाग जाते थे। ट्रैवल जब कभी कर रही हूँ ना, तो होटल में किसी के भी कमरे के आगे डू नॉट डिस्टर्ब का अगर बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, मैं उसको जो है प्लीज मेकअप माय रूम वाला लगा दूँ। ये तो मैं अभी तक करती हूँ, वो सारे जो डिजिटल आ गए हैं ना, डू नॉट डिस्टर्ब, इसी वजह से। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है? याद क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कोई बुंदे लग रहे हैं मुझे, सोने ज्वेलरी है। ज्वेलरी है। हाँ, ज्वेलरी का कोई ऐसा खास किस्सा नहीं है। ये मैं तो कभी ज्वेलरी पहनती नहीं थी। हाँ। कभी स्कूल में कुछ होता था, ये देती नहीं थी। अच्छा। नहीं तुम तोड़ दोगी तुम। हाँ। तो मैंने बहुत दफा चुराई है इनकी ज्वेलरी। अच्छा, ओ। चुराई और रखते वक्त पकड़ी गई। ओए, ओए। मेरे साथ एक दफ़ा क्या हुआ था, जब मैं थोड़ा ड्रामों में काम करने लगी थी, तो मेरी सबसे छोटी बहन जो है ना, ज़ाहिर है मेरे कपड़े ज़रा अच्छे सिलते थे, तो उसकी फेयरवेल थी या क्या था कॉलेज स्कूल में, तो वो मेरे कपड़े पहन के चली गई। वो कपड़े वो थे जो दर्जी से सिल के आए थे, नए, अभी तक मैंने भी नहीं पहने थे। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं शूटिंग से घर जल्दी आ गई। अब वो बेचारी फेयरवेल से वापस आई, तो उसको तो पता चल गया कि निदा तो घर में बैठी हुई है, लाउंज में ही बैठी है, अब मैं जाऊं कैसे? बेचारी कितने घंटों पड़ोस पे बैठी रही है कि निदा सो जाए, तो फिर मैं वहां से गुजर के जाऊं। अम्मी उसके साथ बोली, निदा भी सोई नहीं है, अभी बैठी हुई है। तो ये बहन भाइयों की आपस की लड़ाई रहती है। आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया, और जो मैंने उसकी फेंटी लगाई है, फिर बस उसके बाल थे और मेरा हाथ था। वो यही होता था। ये भी ये अपने चीजों के बारे में बहुत ही वो थी। कहती थी नहीं तुम्हें सलीका नहीं है पहनने का, तुम खराब कर देती। मैं भी यही कहती थी, मैं कहती थी नहीं तुम नहाती नहीं हो, खबरदार मेरे कपड़े। नहीं, इनकी चीजें बहुत संभल के रहती थी। हालांकि अम्मा हम दोनों को एक साथ ही दिलाती थी, मेरी टूट जाती थी, पता नहीं क्यों। आपकी जो मेमोरीज हैं वो हम शेयर करेंगे आपके फैन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो यादें, वो मेमोरीज जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना डकैती हो सकती है, ना चोरी हो सकती है, वही तो हमारी असल ज़िंदगी का सरमाया है। और वही छोटी छोटी यादें जिनसे ज़िंदगी बनती है, वो आपसे शेयर की जा रही हैं। इस वक्त परवीन आपा जो हैं वो मज़े की बातें जो हैं वो शेयर कर रही थी, शरारतें, मस्तियाँ। ये अब कितना मजा आता होगा जब आप लोग अपने बच्चों को बैठते होंगे ना, कभी ईद है या बकरा ईद है या कोई भी फेस्टिविटी है घर में, उनको बता के तो फंस जाते हैं, उनको याद रहती है। फिर वो अगर कुछ ऐसे करते और हम डांटते हैं, वो कहते हैं अच्छा, तो आपने नहीं किया, अपने ज़माने में तो कर लिया। आप ही ने कहा था। अच्छा, ये तस्वीर है, ये क्या तस्वीर? ये तस्वीर है रिश्ते मांगने, रिश्ता लेने जो आए थे। अब ये तुम्हारे लोगों ने ये तस्वीर ली है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को लड़के को दुपट्टे पहना के? लड़कों को दुपट्टे। इनका रिश्ता जब भी आता था, मेरी अम्मा कहती थी तुम साइड पे हो। छोटी बहनों का हमेशा छुपा दिया खबरदार सामने नहीं आना। हाँ, मेरी अम्मी को पुप्पो के घर भेजते थे, तो चलो जो दो बड़ी बहनें रहती थी, ज़ाहिर अम्मी तीसरे नंबर पे थी, कहती तू जाओ, चलो जाओ, चलती फिरती पुप्पो के घर जाओ, क्योंकि मेरी अम्मी बातूनी थी बहुत। मैं भी बातूनी बहुत थी ना, तो थोड़ी बदतमीज भी थी, तो वो कहती थी चलो तुम मत आना, खबर। और मैं उसमें रहती थी कि आखिर मुझे क्यों मना करते, मतलब क्या बात है ऐसे जो कोई भंड मारा है आपने कभी? इनका रिश्ता आया और हाँ, भंड मारा ना, चाय लेके आई थी, इनको ले जानी थी, लेके मैं गई। और फिर बाद में जूते भी मैंने तुमको कहा था मत आना सामने। हाँ। मैंने कहा मुझे ये मंतिक तो समझाएं। हाँ। क्यों अब तुम हमसे बहस करोगी? ओ, तो फिर बात ही। अच्छा, जब इनके रिश्ते आते थे फिर ये क्या हरकत करती थी? मेरा रिश्ता तो इनकी शादी के बाद, और फिर भी बता, तो अम्मी ने तो बताया होगा। नहीं, अम्मी नहीं थी। अच्छा, शादी होने की। अच्छा, तो आप बहुत चूजी थी, मैंने सुना है रिश्ते वगैरह, मतलब जो भी जिससे भी रिश्ता होता था या जो भी आता था। चूजी तो नहीं थी। चूजी नहीं थी। हमने कहा भाई जहाँ अच्छा होगा। हाँ, तो आपने ढूंढ छोड़ा था।
हम पे छोड़ा था हाँ, और हमने भी देखभाल के फिर जिसे सिलेक्ट किया ये तो इनके नखरे थे थोड़ी कि लड़के के ऐसे होनी चाहिए, नहीं। तो नहीं होनी चाहिए, बाल तो जरूर होने चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई वो नहीं था क्राइटेरिया। सेट पे भी परिणीता आपा जब भी होती थी ना, तो इन्हें कोई टेंशन इसकी क्या हो रहा है, लेकिन अपने फन में हम लोग इतना खुश रहते थे, तो वो अपने में मगन रहती हैं, अपने अंदर खुश रहती हैं। इनको कभी किसी बात पे एतराज नहीं होता। अच्छा, बस आप ढूंढ लें जो भी। हाँ कर लिया। आपकी अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज है, मगर थोड़ी बहुत पसंद का इन्होंने ख्याल रखा था। दिखा दिया पसंद है। हाँ, अब बच्चे ये ना तो देख जरूरी ले, है ना। बोल ही नहीं रही है ना। बच्चे सबने अपनी पसंद की कर ली, पसंद भी कर ली बच्चों ने तो पसंद की कर ली। हस्बैंड वाकई में ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन, मतलब मैंने उनको रियल में देखा और भाई बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस, और राबिया उन्हीं की जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फैज़ल अरे की तरह। इसका किस्सा बहुत ये मजेदार क्या है? मिर्ची? लाल मिर्च। लाल मिर्ची। हमारे एक रिश्तेदार होते थे, वो उन्होंने शादी वादी की नहीं थी, तो अच्छा। वो कभी कभी दोपहर को आके ना हमारे यहाँ खाना वाना खा लेते थे। अच्छा। और थोड़ा कैलूला भी कर लेते थे। हम बहुत तंग थे उनसे ना। अच्छा। मतलब ये भी मैं भी कि ये आ जाते हैं दोपहर को, जब चाय देखो, पिला दो, ये चाय खाना पिला नहीं, खिला दो। अम्मा फिर ऑर्डर शुरू कर देती हाँ। थी, फलाना ला, हाशिम भाई आए। हाशिम भाई हमारे लिए अजाब हो गए। हाशिम भाई हैं कि नहीं? नहीं, हाशिम भाई बेचारे गुजर गए। हाशिम भाई एक दिन सो रहे थे और उनका मुंह खुला हुआ था। मैंने और इन्होंने प्लान किया, खराटे वो इतनी लेते थे ना, खर खर। इन्होंने कहा इनके मुंह में मिर्चें डाल। हम गए किचन में, हमारी अम्मा भी दोपहर को सो जाया करती थी। अच्छा। हम गए वहां से डब्बे में से एक कुटी हुई मिर्च वो लेके और उनके करीब काम पे हाथों से ना ये इस टाइप की थी। मैंने कहा ये मिर्च आप ही डालेंगे? नहीं नहीं तुम। मैंने कहा नहीं नहीं आप करें, आप बढ़िया आप करें। इन्होंने वो कांपते हाथों से ना उनके मुंह में डाली और उनकी हालत खराब हो गई। उनकी हालत खराब, मरते मरते बच्चे हलक में, और वो खराटा जो लिया वो नाक में भी चली गई और उनकी हालत ये, और मैं यूं। ये बताएं फिर वो आए आपके घर कैलूला करने? हाँ बहुत नहीं, हम लोग और हमसे दूर, और वो सोते फिर थे, फिर चादर ओढ़ समझ आ गई ना उनको। वो चादर ओढ़ के सोने लगे। नहीं, और हम लोग बहुत पिटे उसके बाद। हाँ, बहुत पिटे? हाँ, बहुत पिटे। अम्मा ने कहा मर जाता ये। हमने कहा काश। हम बहुत तंग थे उनसे। लेकिन उन्होंने हमसे बिल्कुल बातचीत छोड़ दी, का बहुत बदतमीज बच्चे। हमारे घर भी अम्मी की दोस्त आ जाती थी और उनके लिए तो हर 5 मिनट बाद उनको चाय चाहिए होती थी। मैंने कहा अम्मी, और वो हमारे घर में जब नहीं था तो दोनों बहनों की बारी लगती थी कि चलो चाय बनानी। मैंने कहा इनके लिए तो कूलर बना के रख दो, ठंडी चाय देते रहो। हर 5 मिनट बाद उनको चाय चाहिए होती। और पहले टी बैग वाला सिस्टम नहीं था, तो पूरी पतीली चढ़ानी पड़ती थी। कोई भी आए, अम्मी से भी, अम्मी की हमारी आंखें चलती थी, बस जैसे भी आके बैठा बस जाओ चाय बनाओ और बस। अच्छा फिर ये भी होता था कि बाजार से सामान भी लेकर आओ, बाजार सामान भी लेकर आओ, नाश्ते का, और चाय बना के फिर लेकर आओ। फुल भाई। अच्छा ये है अचार। ओह अचार। तो जब कैरियों का जमाना होता था तो हमारी अम्मी अचार घर में बनाती, तो बड़े बड़े मर्तबान होते थे, उसमें तेल वाला अलग बनाती थी और सिरके वाला। अच्छा वो हमें बहुत सख्ती थी कि भाई ये अचार का ख्याल रखना। और वो मर्तबान बांध के ना छत पे रख देते, क्योंकि हाथ वाथ डालते तो उसमें फंगस खराब हो जाता है। एक दफा क्या हुआ कि वो हमें शौक तो बहुत था ना खाने का, ये और मैं दोपहर को अम्मा सोई तो हम छत पे चले गए और वो खोल के उसमें हाथ डाल के, वो 5-5 किलो के अचार थे, उसमें हाथ डाल के ये भी खा रही है मैं भी खा रही हूँ, तो फिर मुंह पोंछ के नीचे आ गए। अब वो तो बंधा हुआ है, तो 10 दिन बाद उतरेगा। अब हमारी अम्मी रोज कहें अब 10 दिन बस हो जाएं तो फिर अचार नहीं, वो आके यूं बस सिर्फ उसको शेक करती थी और फिर रख देती थी, खोल के नहीं। खोल के नहीं देखा। जो 10 दिन बाद वो अचार नीचे आया है तो डंडा हमारे लिए तैयार, उसमें फपूंद लग गई, हाथ डाल दिया। अल्लाह, मेरी अम्मी ने कहा ये किसने किया है? एक
दूसरे की तरह। हमने कहा हमें तो नहीं पता, उन्होंने कहा नहीं कैसे नहीं पता, कहाँ है पाइप किधर है? वो पिटे ये तो भाग जाती थी या नहीं पिटती थी। इन पे जरा रहम भी आ जाता था, मुझ कमबख्त पे नहीं आता था। इनके हिस्से की तो औजार क्या क्या इस्तेमाल किया आपको पीटने के लिए अम्मा ने? ये रहा वो। ये रहा ना, अभी अच्छा, आपको वो औजार भी दिखा रहे औजार हैं। दिखाते हैं ना अभी आपको, आप हैरान रह आप लोग पिटे अम्मा से? जाए। यकीनन पिटे अरे होंगे। ये सिर्फ लड़के ही लड़के, बहुत अब्बू से बहुत पिटा। अब्बू से पिटे? हमारे तो छोटे बहन भाई ज्यादा पिटते थे तो हम दोनों पहले से सहम जाते थे कि तो नहीं। किस किस चीज से पिटे हैं आप लोग? अम्मी इसको तो बिल्कुल नहीं मार पड़ी, लेकिन हम मुझे तो फिर भी पड़ी है। हाँ, लेकिन जो मेरी दोनों चप्पल का तो हमारी अम्मी का निशाना इतना स्ट्रांग था कि वो जहाँ वो मारना चाहती थी वहीं लगता था। सुभान अल्लाह। ये पाइप, ये एक टुकड़ा अम्मी ने रखा हुआ था दरवाजे के पीछे। इतनी जोर के लगता है ये अल्लाह, इतनी जोर से दर्द भी लगता है, महसूस हो रहा है। बहुत जोर से। और अम्मी ना ये टांगों पे मारी। ओए अल्लाह, और अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। ओह माय तो गॉड। एक पाइप का टुकड़ा वो मुझ पे बहुत चला है, वो पाइप का टुकड़ा और मेरे छोटे भाई पे। ओह, ये तो साइड हो जाती थी, हाँ। लेकिन ये दरवाजे के पीछे अम्मी अम्मा तुम्हारे। आप पिटिए क्या? सबसे ज्यादा मैं पिटी हूँ। परवीन नाम की औरत से ज्यादा। मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे अम्मी ने बहुत मारा हुआ है। कब मारा? बल्कि मैं डायरेक्शन कर रही थी, डायरेक्टर थी मैं, यूनिट के सामने मुझे मारा था थप्पड़ों से। अब वो काम मुझसे डरेंगे कि तो माँ से रोज पीटती है। नहीं, अम्मी जैसे हम लोग को मारती थी ना, तो मैं तो अम्मी को वार्न करता था कि प्लीज नहीं मारे, आपके हाथ को चोट लग जाएगी। ओह, कुछ ठंडे बेटे, बड़े बच्चों को तो मारे। एक दफा शूटिंग सर्दियों के दिन थे तो मैंने कहा चलो जरा एक्सटेंड कर लेते, खत्म हो जाएगा। तालाब में मैं नहा रही, फिल्म का मैं सीन था, बस चुप करके अम्मी ने बर्दाश्त तो कर लिया। घर आके मेज तोड़ दी मेरे ऊपर, क्यों तुमने 2 बजे के बाद काम किया? ओ रात के 2 मैंने कहा, बजे? "अम्मी, मैंने कहा ठंड थी, मैं कहा कल ना करना पड़े इस वजह। नहीं, हमारे सोने का टाइम था। बड़ा मारा उन्होंने, बड़ा ही मारा उन्होंने। हाँ भाई, आप ये अगला एक और है। साइकिल है आपका भी? साइकिल साइकिल मैं चलाती थी साइकिल। अच्छा, मुझे बहुत शौक था साइकिलिंग का। हाँ। और वो सारे उस वक्त 96 घंटा मिलता था साइकिल। अच्छा, किराए पे लेती थी। घर वालों ने कभी ना दिलाई मुझे साइकिल। 96 घंटा मिलती थी तो वो 96 भी नहीं मिलते थे घर से। तो वो मोहल्ले के बच्चों को कहती थी तुम लोगों को भी बिठाऊंगी, जाओ एक एक आना लेके आओ। वो बच्चे ले आते थे, उनको बारी बारी ना सबको बिठा के चलाती थी। कभी 2 बैठ जाते थे। एक दिन मैंने 6 के 6 को बिठा दिया। वो एक जो सामने रॉड होती है 2 उस पे, 2 मेरे पीछे कंधा पकड़ के खड़े और 2 हैंडल पे। वो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी चलाने में। ओह माय गॉड। लेकिन वो उस दिन ऐसा हुआ कि हम सब नाले में गिर गए। तो गिरना ही था। नाले में गिर गए। वो सामने वाला बच्चा कुछ हिला, वो डिसबैलेंस हुई, नाले में गिरे। सारे बच्चे जख्मी, किसी का हाथ, किसी का सर। और वो सारे मोहल्ले वाले अपने बच्चों को लेकर हमारे दरवाजे। फिर पाइप निकला। पाइप ने खटखटाया तो देखा मेरी अम्मी ने 4-5 औरतें। मैं समझ गई ना, वो चोट मुझे भी लगी थी लेकिन मैंने घर में बताया नहीं। ओह, वो कहने लगी आप अपनी बेटी को संभालें भाई, बहुत आपने खुला डुल्ला हमारे बच्चों को जख्मी कर दिया। मैंने कहा कैसे जख्मी किया? कहा भाई वो साइकिल पे सारों को बिठाया था उसने। ओफो, फिर पाइप निकला। फिर पाइप निकला। और उस पाइप के बाद ऐसी मेरी पिटाई हुई है। फिर ये भी कहती थी इसको मना करें, लड़की है, साइकिल चलाती है, ये है वो। हाँ, ये और तेल डालती थी हाँ, तेल आग में। और डालती थी, हाँ। और वो तेल पे 1-2 और पड़ जाती थी ना। तो बस वो मैं उसके बाद नहीं थी कि ऐसी शरारतें करे ताकि इसीलिए पिटे ना। सुधर जाए। बस तो उसके बाद फिर साइकिल ना चलाई मैं। नहीं चलाई। हाँ, फिर बड़ी भी हो गई थी तो फिर खुद भी जरा वो होता था। हाँ, ये तो है। आजकल तो लड़कियां मोटरसाइकिल भी चला रही हैं भाई। मोटरसाइकिल आती है मुझे चलाने। ओह, जाहिर है 6-6 बच्चों को बिठा के प्रैक्टिस है साइकिल वाकई की। आती है तो बैलेंस, गुड जॉब, गुड तो वही ना आदि बैलेंस की वही बाइक देखी है? आदि की, आदि चलाती हैं आप? नहीं, आधी की नहीं देखी मैंने। वही वो उसकी वो है बड़ी कौन सी है वो? लास्ट है हैवी बाइक। हाँ, हैवी बाइक। अच्छा, ये उसकी क्या वो है? कौन सी बाइक है उसकी? ये कपड़े। अच्छा मैं मोटी थी, ये दुबली थी। अच्छा। ये इसके कपड़े मुझे नहीं आते थे।
फिर तो और ना ये अपनी किसी चीज इतनी कंजूस थी। नहीं कंजूस नहीं थी, मैं ख्याल रखती थी। कंजूस कहाँ हूँ मैं? ये इनको कोई चीज इनकी छू लो तो घर में कयामत। ओए होए ओए होए। नहीं 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 नहीं, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ती थी मैं, और मैं अपनी माँ से कहती थी मैं आपकी सगी औलाद हूँ। ये हर बच्चा मामू ने कहता कहा है। था ना। मेरे मामू, मेरे आपने छोटे मुझे- मामू, हाँ। एक दिन उन्होंने मुझे अलग ले जाके कहा बात सुनो, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है। ये घर में खानदान वाले खेलते हैं। हाँ। तो कचरे से और उठाया मैं है। इतना हर्ट हुई थी, इतना हर्ट, मैंने कहा तभी मुझसे ये इतना काम भी करवाते हैं, मेरे लिए पाइप भी रखा है मुझे मारने के लिए पाइप भी रखा। वो पाइप कभी इस पे तो चला नहीं, तो हम कपड़े एक से अम्मा बना के देती थी। वैसे उस अच्छा। जमाने में यही होता था ना कि हाँ, एक जैसे कपड़े एक जैसे कपड़े, एक ही होटल के बहरे लेते थे। नहीं वो शराफत का जमाना था, आपके बच्चे नहीं आपके पहनते। नहीं, लेकिन अब तो माँ बेटी भी ट्रेनिंग कर रही होती है, अब तो फैशन में आ गए। हाँ, लेकिन जरूरी है कि माँ बेटी एक ही जसामत की हूँ। नहीं, अब छोटे बड़े बन जाए। तो ये अच्छा। सारी बड़ी प्यारी प्यारी यादें। हाँ। तुमने मुर्गा दिखाया था ना तुम्हारे पीछे, कि आपकी बात पे मुझे याद आया, मैं और ये दूध लेने गए थे। आगे पीछे मुर्गा दूध, मुर्गा नहीं, गाय लगी थी हमारे पीछे। बच्चियां ऐसी दौड़ी, वो दूध अरे इस तरह ही हुआ था, मैं वॉक कर रही थी, रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब वो भैंस थी, इतने इतने उसकी- जब ये वॉक कर रही थी तो इसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। बुल के आगे नहीं रेड कपड़ा देते हैं। फिर अरे ये वो तो रेड मेरे कपड़ों पीछे- में थी। मैं तेज से चलूं, वो आ रही, मैंने भागना शुरू कर दिया, उसने भी भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे। मैं देखो कोई गेट खुला तो मैं अंदर घुस जाऊं। अल्लाह, बड़ी मुश्किल से जान बची। सोचे आपको क्या थी मार बैल? देती कैवली ग्राउंड में, लाहौर में कैवली ग्राउंड में। क्या थी, बैल या क्या थी? पता नहीं क्या था, मतलब सील भैंस वाली टाइप की बैल ही थी। बैल ये भी लाल कपड़ों में हाँ, थी। लाल और वो दूध हमसे गिर गया सारा, पतीला भी मैं छोड़ दिया। और जो भागे ऐसी हमारे पीछे घर में हमें छोड़ा घर में हम एक घर में गए, वो अंदर, और वो थोड़ी देर के बाद हम निकले तो देखा वो खड़ी है। इंतजार में चली गई। हाँ, वेट कर माय रही थी। गॉड, ये चीजें जिंदगी में होती। मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। मैं साइकिल चलाना सीख रही थी और यहाँ का कुत्ता नहीं, बाहर का जर्मनी का कुत्ता था वो। मैं साइकिल चलाना सीख गई उसके वजह से। यहाँ निकल गई, वहाँ रास्ता ही भूल गई। ना मुझे जर्मन आए ना कुछ आए। फिर मुझे कोई मिले, उसको मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोल के उनसे, फिर वो बेचारी पूरी फैमिली साइकिल पे, ये गली है नहीं, वो गली है। बहुत छोटी थी मैं, और ये इसलिए मैं साइकिल चलाना सीख गई कुत्ते की वजह से। आप लोग खोए हैं कभी, रास्ता वस्ता भूले हैं कभी? भूल गए अपनी यादों के बारे में। इतना सोच। मैं भूल जाता हूँ अक्सर मुझे याद है यार, इस उम्र में अपनी बचपन की चीजें। अभी भी भूल जाता हूँ, नहीं अभी भी भूल जाता हूँ ना, तो फिर मैं ये गूगल मैप लगाता हूँ अक्सर। 100 दफा गुजरा हूँगा वहाँ से, लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, पता नहीं क्या चक्कर। कौन रास्तों में ये और क्या क्या चीजें भूल है? वैसे तो बहुत चीजें भूलता हूँ रोज, अपना फोन भूल जाता हूँ कहीं ना कहीं। हम लोग वैसे ज्यादातर भुलक्कड़ हैं, बहुत ज्यादा, सब लोग बहुत। तो acting कैसे हुमायूं, करते मैं और थे? ये तो बहुत लाइंस ज्यादा। याद हो जाती है, शुक्र है। वो बहुत केयरलेस है ये अपनी चीजों के बड़ी बात उसमें। बहुत घुमा। अब रोज जैसे अब घर से निकलता हूँ ना, कहीं जा रहा हूँ, तो 10 में से 9 दफा ऐसा होता है कि वापस जाता हूँ, और हम सब ऐसे भूल गए। कोई ना कोई चीज भूल जाता है। ये मैं भी, हुमायूं भी, अदनान भी, हम सब सारे भूल जाते भाई। हैं कुछ ना कुछ। और ये भूलने वाली आदत अम्मी से आई है कि अब्बू से? ये माँ बाप में से किसी से आती है। ये बात भी भूल गए माशाल्लाह। नहीं, क्योंकि इनके कान अब्बू में भी बहुत आइस भी ज्यादा, लगवाओ। अब्बू कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा, अम्मी भुलक्कड़ थी। कोई ना कोई तो बुलक्कड़ नहीं होगा। थी, सीधी बहुत। इस पे मुझे एक लतीफा याद आ गया भुलक्कड़। के एक पठान क्या, एक बिल्ली रोज आती थी ना, उसकी बीवी परेशान हो गई थी कि ये बिल्ली रोज आती है। कहा भाई इस बिल्ली को कहीं छोड़ा। हाँ। पठान छोड़ाया। हाँ। तो पठान ने वहां से फोन किया, कहा बिल्ली तो नहीं आई, कहा आ गई है, बैठी हुई है। फिर हाँ। पठान ने कहा हो ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन फिर कहा इसको ले जाओ कहीं दूर छोड़ो, तुम क्या घर के पास ही छोड़ाते? हाँ। वो गया कहीं और उसको छोड़ाया। हाँ। फिर फोन किया, कहा आज तो नहीं आई, कहा आ गई है, बैठी हुई है। ओहो ओ। बहुत परेशान, 2-3 दफा छोड़ के आया, लेकिन वो भर दफा आने लगी। एक दफा गया बहुत दूर, उसको छोड़ दिया। फोन किया, कहा बिल्ली तो नहीं आई? कहा नहीं बिल्ली तो नहीं आई। कहा मुझे रास्ता बताओ, मैं घर भूल गया।
ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप रास्ता भूल जाते हैं। हाँ ना, ये ऐसा होता है। एक ब्रेक के बाद आप लोगों की मेमोरीज याद है ना? मेमोरीज सलमान ये पूछ लो। भी याद कराई है उसने शो से पहले। दोबारा आके याद कराओ, उसके बाद हम आते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की मेमोरीज आपसे शेयर कर रहे हैं, और ये वो मेमोरीज हैं जो बहुत रिलेटेबल है। मतलब कोई जो भी किस्सा आप सुना रहे हो या आपने सुनाए वो हमारी ज़िंदगियों में भी हुए हैं उसी तरह के किस्से। और वाकई यही हमारी ज़िंदगी का असल असासा है, असल ख़जाना है, क्योंकि ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। जी अब आ गए हम जी आप दोनों की ज़िंदगियों के ऊपर, और आप लोगों के जो मेमोरीज हैं वो शेयर करते हैं। संगीता आप रेडी हैं? आप रेडी। खुल जा सिम सिम। मैंने ना हार ही बना दिया, मैंने खबर है नए सेट पे हार बनाई थी, मैंने हमारी हार खुद की थी बकायदा। अच्छा ये मुझे दे दें। शुक्र है जिन भाई ने सुन लिया। हाँ उनका इनकी नहीं सुनी तो पकड़ के मारेंगे। हाँ वो डर ये गया। वैसे भी फटों में मशहूर है, पकड़ के मारेंगी। भाई ये गिर ना जाए। हाँ, नहीं, कुशन नहीं, पीछे मैं से वो बांध। कुशन हटा दें। हाँ सॉरी यार, सॉरी, लेट मी जस्ट। अच्छा तो सबसे पहले अच्छा ये वाला निकालती है क्योंकि ज़रा इंटरेस्टिंग है। जेवर, ठीक है। जेवर, अच्छा एक दिन क्या हुआ, ये जेन्युइन बात है, ये खुशी में शेयर कर रही थी, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नेचर नहीं कि मतलब कुछ चिड़ दिलाए या कुछ करें। ये खुशी में ना ऐसे ज्वेलर के पास से आई ना, संगीता आप। हाँ ज्वेलर के पास से आई तो हम लोग बैठे हुए ना मजे से। अब मैं इस उस पे कि मैंने इनसे कोई बात करनी, कोई चीज़ इन्होंने मुझसे लिखवाई थी, मैंने कहा अभी बात करती हूँ, थोड़ी देर तक बताती हूँ। प्रपोजल तैयार किया था किसी चीज़ का। अब मैं जब शुरू कर रहे हैं, मैंने 2.5 लाख की अंगूठी बनवाई, आज ये हुआ, फिर मैं वो गई, मेरी शैंटिली का दुपट्टा, मैं सुनती जा रही तंग आके मैंने फिर उनको लास्ट में कहा अच्छा ये बताएं चोरी कब करवाना है सब। सारा माल चोरी कब करवाना है? क्योंकि मैं पक गई थी। अच्छा मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ। मुझे ज्वेलरी का भी शौक नहीं ज़्यादा, बहुत कपड़े बनाने का ठीक है, अच्छा लगता है, शूट हो ना तो फिर कोई अच्छा इसकी एक्साइटिंग पसंद प्रोजेक्ट आ बिल्कुल रहा नहीं अच्छी। हाँ, लॉन के आप बोल दिया। सूट, लॉन के सूट भाई मैं अजीब अपना से कंफर्ट colour पहले देखती हूँ, मैं अपना अच्छा comfort मैंने पहले जिंदगी देखती में जामनी रंग कभी नहीं पहना। ये हाँ। कहेगी जामनी रंग, हूँ। मस्टर्ड I रंग। like purple, I like mustard, I like bright colors. फिर तो ये इनकी ये चॉइस इसकी है। बहुत ही अजीब डिफरेंट है बिल्कुल मेरे से। Spices लोग खिसके मैं होते हैं, स्टार कपड़े लेकर आती हूँ गर्मियों के लॉन के, अम्मी के लिए भी, इसके I'm लिए भी, Pisces. तो सामने रख दूंगी। तुम Pisces जब and सबसे Aquarius बुरे में। कलर होंगे वो इसने बचत पसंद होगी। करना। I'm 16 March, I'm a full Piscean. बिल्कुल इसकी पसंद मुझे नहीं पसंद। अच्छा ये है, दिस इज अबाउट लाइक दिस इज रिलेटेड टू एक्टिंग। ये जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी एक्टिंग में आऊंगी, फिर क्या अच्छा हुआ था? ये कैसे इसने डिसीजन लिया भाई हिनाने के एक्टिंग में आएगी ये? भाई उस उम्र में मतलब 15-16 साल की, हाँ इतनी प्यारी और डिम्पल प्रीति जिंदा, पॉपी बिल्कुल हाँ उसी तरह से। मैं कहा तुम इस तरह मत करो, मैं तुम्हें हीरोइन लेकर आऊँ। हाँ बड़े धूमधाम से मैंने पीसी के अंदर ओपनिंग भी की। बस भाई का फोन आया, ये फिल्मों में काम नहीं करेगी। ओह मैं कहा तो हमारे वो हम दोनों से छोटा ना, हाँ तो मैं कहा क्यों नहीं करेगी, हमने भी तो किया है। हाँ नहीं इसीलिए तो मैं छोड़कर आ गया था, अमेरिका चले गया था, छोटा सा 14 साल। मुझे कोई कहता है ना मेरी बहन फिल्मों में, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। ओह तो वो आया ही नहीं, उसने साफ मना कर दिया। ओह फिर ये उनकी तरफ हो गई हाँ और ये घर में फड्डा करना शुरू। मैंने कहा कल तक तो ठीक थी, आज क्या खा कर आ गई? मैंने कहा भाई चाहे दुनिया इधर की, द ओनली पर्सन हु वाज सपोर्टिव वाज बाजी कविता। अच्छा हाँ उन्होंने इनकरेज किया क्योंकि उनको पता था मेरे अंदर बहुत बड़ा एक मस्करा छुपा हुआ है। हाँ वो जो आप दिन जिंदगी रात में भी जो है इतना हंसाती है बैठ के कि कुछ हद नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ है ना, हमारे साथ बहुत दफ़ा हुई है। अच्छा हाँ ये दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये क्या है पैसे? हाँ हाँ बताएं जी क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? ईद पे ये आई, अम्मी ये सारे मेरे घर में, मेरे घर में सब जमा होते, मेरी अच्छा, बेटी भी, नवासियाँ भी, सारे। अच्छा तो बड़े खाने वाने बने हुए, Lunch खाना वाना वंच खा लिया। हाँ किसी बात पे बहस हो गई, अच्छा इसने मुझे जवाब दे दिया, बस मेरा तो मीटर आउट। मैं कहा निकल जा मेरे घर से। ओह, ईद के दिन। हाँ ईदियाँ दे दी थी, ये भी उठी और जा
जाते हैं ना जमीन पे मारे पैसे, जमीन पे पैसे मार के मैं रखे अपनी थी, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़ाई हुई। अच्छा बड़ी होती लड़ाई। हमेशा इनके जो जनरली जो दोस्त होते हैं ना उनकी वजह से होती है। मतलब कुछ लोग मतलब इनके मैं नहीं बहुत बर्दाश्त कर चहीते सकती हैं, मेरे दोस्तों के बारे में। कोई बहुत चहीते नहीं, तो अगर दोस्त गलत हो तो फिर तो बंदा बोलेगा। मैं सच बोलने की चुप बीमारी कर है जाओ, मुझे। लड़ाई हो जाएगी इस मुझे वक्त। सच बोलने की बीमारी है। यहाँ ना मार के चली जाए। नहीं 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 नहीं, आई रिस्पेक्ट हर फॉर बीइंग सच अ डेडिकेटेड फ्रेंड, लेकिन बात वही है कि मेरी नहीं बन रही तो वो आपके दोस्त हैं, आप बना के रखिए। अच्छा ये भी बहुत मजेदार, डोनट्स। डोनट से सारा कुछ शुरू हुआ था। हम एक सेट पे इकट्ठे थे। अच्छा जब ये मेरे साथ शूट पे होती है ना तो वहाँ ये बहन शहन नहीं होती है, ये एक को स्टार होती हैं और ये अपने एलिमेंट में होती है, मैं अपने एलिमेंट में होती हूँ। एंड हम दोनों का अल्लाह के शुक्र वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन दिस सेंस के ये अगर कुछ भी कर रही हैं तो मुझे पता है कि बाजी सही कर रही हैं, मेरे उसमें कीड़े नहीं निकालती एक्टिंग में कभी भी। शी लाइक्स प्रोबेबली लाइक्स, मैं बोलती नहीं है कि मैं फ्री ना हो जाऊँ, लेकिन शी प्रोबेबली लाइक्स माय एक्टिंग। तो एज डिफरेंस बहुत है ना हम लोगों में। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उस दिन पूरी इतनी बड़ी कास्ट, फैसल, एजाज, सना फखर, सादिया, सब बहुत सारे लोग ना। तो प्रोजेक्ट ही वो इस तरह का था, रमजान का चल रहा था। अच्छा। तो उसमें हुआ ये कि हम पहुंच गए दूसरी लोकेशन पे एक जगह। अच्छा मेरी गाड़ी से उतरे, साथ ही एसोसिएट मेरे पास आ गया, मैडम पहले आप ही का सीन है, ड्रेस पहना हुआ? हाँ हाँ चले आए आए। अब मैं जाने की तैयारी, ये सुनो मुझे डंकिन डोनट्स लेकर चलो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मेरी शुगर लो रही। मैंने कहा बाजी वो शॉर्ट रेडी है। लो जी, उसके बाद जो चिल्लाना ये शुरू किया, मुझे डोनट खाना है। मैं कहाँ से लाऊं डोनट? मुझे डोनट समझ के खा। एक दफा हमारे सेट पे भी हुआ था ये, इनकी शुगर लो हो गई थी और रमजान ही थे इत्तेफाक से। वो पूरा सेट, इतनी बड़ी कास्ट, बद्दो आपा, सबा हमीद, मोहे बुरबा और ये सब, इनकी शुगर लो हो गई। मुझे अभी खाना चाहिए। शूटिंग रुकवाई, फिर खाना आया, फिर उन्हें खाया, फिर सीन हुआ। शुगर लो होती तो ऐसी तो फिर होता बाद है। में मजे भाई से लोग बैठ तो के फेंट खा हो जाते हैं। शुगर, मुझे लगता है शुगर हाई से ज्यादा खतरनाक चीज शुगर लो है। लो होना बहुत खतरनाक। मतलब मेरी अम्मी एक दिन हमारे घर पे आई थी, ईद का दिन था और बैठे बैठे यूं फेंट। मैंने ड्रामा वगैरह में तो किसी को इस तरह बेहोश होते देखा था। और मेरी अम्मी तो बिल्कुल ही ना, मतलब कभी कोई नखरा नहीं, कभी पता, मतलब बीमार भी हो तो पता नहीं चले, एकदम बेहोश होकर गिर गई। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को लाइव ऐसे ही फिल्मों की तरह गिरते हुए देखा। मेरा देवर जो है डॉक्टर है, उसने कुछ भी नहीं किया। दानिश की बेटी लॉलीपॉप खा रही थी, उसके मुंह से लॉलीपॉप मैंने और मेरे अम्मी के मुंह में डाल दी। उनको होश आ गया। मैं कह रही हूँ मेरे देवर को क्या हो गया है, वो डॉक्टर है ना, उनको पता तो वो अम्मी को होश आ गया क्योंकि वो बच्ची देख रही मेरी लॉलीपॉप। मैं भी पर्स में हर वक्त कोई मिठाई या कोई इस तरह की चीजें, लॉलीपॉप वगैरह। ये अब जैसे अब्बू भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। और शुगर लो तो शुगर लो तो ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अच्छा आयरनी डोनट दिला दिया करे जब भी। डोनट तो फिर जाके ले आई ना, बेटी आई वो लेकर गई। अब मेरा सीन वाकई में रेडी था और मैं उसमें एंगेज हो गई थी। अच्छा। बाद में मैं आई ना मेकअप रूम में, क्या देख रही हूँ, डब्बा पूरा गोद में रखा हुआ है, मेकअप हो रहा, बाल बने दे, मुझे ऑफर भी नहीं हो रहा ना अब डोनट। उसके बाद जला रही है वो। पूरे दुबले नहीं ला के कितने दिन शूटिंग हुई, मैंने इससे बात नहीं की। ओहो इतना गुस्सा मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त है मेरी। अब मैं एज अ प्रोफेशनल अगर देखा जाए, मैंने गलत भी नहीं किया कि अगर मैं सीन छोड़ के चली जाती। मैं मरने के करीब हूँ तुझे। मुझे था कोई ना कोई तो चीज ला देगा। अच्छा जी, ये भी बड़ा मजेदार सा ना एक चीज है, बहुत इनको आम बहुत पसंद है, मतलब फेवरेट फ्रूट है शायद इनका। पूरा साल अगर आम मिले तो इनके अगर बहुत बड़ा घर हो ना तो आम के 5-6 दरख्त होंगे उसमें। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ कि मूवी देखते हुए सबसे फेवरेट पास टाइम है कि आम जो है वो एक बोल के अंदर बर्फ के साथ, पानी के साथ ना वो पड़े होंगे छोटे वाले। अच्छा। इनको पता नहीं लगा, मैं घर में एंटर हो गई। हाँ। अब इन्होंने बड़े मजे से ना अपने आम रखे और वो वही आम थे उस वक्त मौजूद घर में, और ज्यादा नहीं थे। अच्छा। वो 8-10 पड़े हुए थे उसमें। हाँ। अब मुझे भी आम अच्छे लगते हैं, मैंने कहा मैं करूँ क्या, अब ये फिल्म देख रही है, अब चलो इसमें लगी हुई। 1-2 ही खाए, उसके बाद यूं करे जाए, हैं मेरे आम कहाँ गए, कौन ले गया?
मैं पीछे से गायब करती जा रही थी। इस तरह के बड़े काम लग रही है। इस तरह की मैंने बड़ी हरकतें Oh की। my God. तो फिर वहाँ अलग मुझे सुनने को मिली। खैर वो तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। ये जब बोलना शुरू करती है उसमें बहुत गुस्सा आता है। आपने फ्रिज में मतलब एक कोई रेस्टोरेंट गए हैं और वो बचा है खाना और कल खाऊंगी मैं, कल दोपहर में, एक और दिमाग आपका बन कोई- जाता है ना। हाँ, और आपका कोई बहन भाई उठा के खा जाए, शुगर की आग वजह लग जाती है। नहीं, शुगर की वजह से मेरे बच्चियों ने दोनों ने ना बिल्कुल सख्ती लगाई हुई थी कि बिल्कुल नहीं खाना आपने। हाँ। सारा दिन बैठी रहती थी वो। और ये अब डायबिटीज रात को के साथ 2-3 है। बजे मैं उठती थी, फ्रिज से आम निकालने, खा के घर के बाहर फेंक देना। छिलके बन के इनको पता लग जाएगा। नहीं अच्छा वो तो मिठाई भी सामने आ जाए, कोई मीठी कोई चीज भी आ मीठी जाए। चीज ये बस। शुगर वाले से तो खाने की बता चीज़ पहले तो हो मीठी जाएगी चीज़ बर्दाश्त। है। शुगर होती है एक साइकोलॉजी होती है और दिल करता है। जितना जितनी मना चीज करो ना खानी है। उतनी, हाँ। अच्छा ये भी अच्छा। बड़ा एक्साइटिंग बात है। ये क्या है? कपड़े कपड़े। अच्छा अब क्या हुआ कि एक दिन किसी बहुत बड़े इवेंट में हमने इकट्ठे जाना। अच्छा। जब मैं कपड़े उठा के घर से ले गई, हाँ। उसमें जाने के बाद क्या देखती हूँ कि जी वो तो सिलाई एक साइड से पता नहीं कब की निकली, मुझे पता, मैंने कहा यार ये तो मैं पहन के नहीं जा सकती। हाँ। अब क्या करूँ, जाना है ये वो। अच्छा तुम मेरी शर्ट पहन लो, मैंने कहा मैं चल जल्दी मैं पहन लेती हूँ, दिखने में सही लगी। पहन ली उस वक्त जल्दी जल्दी में, हम निकल भी गए। वहाँ जाके मैंने नोटिस किया वो शर्ट लग रहा था कि मैंने बुर्का पहना हुआ। इतनी बड़ी बड़ी लंबान 50 लेंथ में। मैंने कहा यार ये तो कुछ लग रहा है मैं सिर्फ कमीज पहन कर आई हूँ। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अब मैं पिन अप भी करने की मैंने कहा कितनी पिने लगाऊं। बोली जा रही, मैं तो चुप कर, अब पहन लिए, मैंने यहाँ कहा तो नहीं थैला कुछ होता। पहना दिया, मुझे इससे बेहतर कोई कमीज नहीं पड़ी हुई थी। वहाँ भी टीना की लड़ाई कोई शुरू मंगवा हो गई। लेती ये वो। चुप कर जाओ तुम, बैठो चुप करके। मैंने कहा अच्छा भाई अब हिलना ही नहीं यहाँ से, क्योंकि कुछ नहीं Award नजर का आ रहा था, function ना था। मेरी हील्स नजर आ रही, ना नीचे से शलवार नजर आ रही। मैंने कहा यार सब वाकई में लग रहा था मैंने बुर्का पहना हुआ। और वो अवार्ड्स थे। हाँ, awards थे। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई। सही है। तो इनके साथ बड़ी एक्साइटिंग चीजें होती रहती मैंने हैं। कहा क्योंकि जब भी कोई कपड़े लेकर आएगी ना कहीं जाने के लिए, हाँ। तो वो मैं कहती हूँ बहुत बुरे, नहीं वो बहुत ही बुरे दिन वाले अच्छे थे। तो मेरा बुर्का पहन इसकी पसंद बिल्कुल नहीं अच्छी। मैं ना निदा मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा ना फैंसी चीजें ये वो मुझे नहीं पसंद। उनको मैं- पसंद है। मुझे अपना कंफर्ट। मैं इसके लिए लेकर आई थी दुबई से। मैंने कहा ये प्यारा है, पहनने में वो लगी। ये जो है ना मतलब इनको शी इज वेरी गॉडी, शी लव्स ग्लैमरस स्टफ। हाँ, yes. बहुत जो है मुझे ना बहुत और पसंद अच्छा लगता है। इट सूट्स हर, शी लुक्स वेरी नाइस इन इट, बट दैट्स नॉट माय टेस्ट। हाँ। मुझे आपके जो है कितने वो शो में सादा मैंने कितने बहुत। अच्छे, क्योंकि डिजाइनर के कपड़े तो मुझे आते नहीं है। बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। तो मेरा क्या है कि बिल्कुल प्लेन सिंपल सी कोई चीज होगी, मैं अपना कंफर्ट सबसे पहले देखती हाँ, हूँ। ये मैं कहती हूँ बुड्ढी दुनिया रू। जाए तेल लेने, तेल लेने जाए। हाँ जी, आइए जी अब आपकी यादों की तरफ चले। आ जाओ जिन, मेमोरी खुल जाओ। ये सिम लेके सिम। भी जाना है। लेके भी जाओ और लेके भी आओ। जिन लेट हो गया भाई। जिन लेट क्यों हुए? बैठे इसने कुछ नहीं बोलना। नहीं जिन ड्रिप लगवा रहा था। आप उधर चल के थक गया ना। ये ले जाए, ये ले जाए। थैंक यू। चलो ड्रिप कंटिन्यू कर लो। जिस ऊपर रख लेना, इतना नीचे नहीं कैसे? सही है। सही है। अच्छा, याद है या बुलाओ सबको, पूरी टीम क्रिकेट को का बुला ये के बताओ। बताओ दिखा कहाँ दे पे पहले कैमरे को। खैर ये तो बैट बॉल क्रिकेट। क्रिकेट ये तो अभी रिसेंट हमारे साथ एक इवेंट हुआ था। हाँ। बस हमारा मैच था खान एकेडमी में। तो सलमान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, अच्छा और इसके ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन थी। अच्छा और सुबह हमारा ना इसके फ्रेंड ने ना नाश्ता रखा हुआ था जमजमा पे पाए का। ये लास्ट विंटर की बात बता रहा हूँ मैं हाँ। आपको। तो अब सलमान से मैं सुबह पूछ रहा हूँ कि भाई आपको क्रिकेट खेलना है नहीं खेलना, कह रहा है यार मैं तो नहीं जा सकता, मेरे तो कमर कमर में बहुत ऐसी वो चुक आई थी कि मैं यूं भी नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था ये। अच्छा। तो मैंने बोला यार चल ऐसा करते हैं, उस बेचारे ने नाश्ता बनाया हुआ है, पाए खुद बनाए थे उसने पूरी रात। तो मैंने बोला चल वो खा कर आ जाते हैं, हाँ तू वापस आ जाना, मैं चला जाऊँगा। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पाए शाए खाए, इसको मैं किसी तरीके से ले गया। और फिर कहता है यार मैं ना थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, बस चलते हैं। मैं भी वाइफ चला ground में। फिजियोथेरेपिस्ट आया हुआ था ग्राउंड में यूबीएल के, तो उन्होंने मुझे बोला तुम में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मैंने कहा हाँ यार वो मसाज कर दें प्लीज़, और उसने स्प्रे वगैरह मारे
तो मैं स्ट्रेचिंग उसने काफी अच्छी 15 कराई। मिनट बाद ना मैं ऐसा हो गया कि मैंने सोचा यार आधा घंटा बैटिंग कर लेता हूँ, हाँ उसके बाद फील्डिंग नहीं करूंगा, चले जाऊंगा। हाँ फिर जो कि लोग हमेशा करते हैं। मगर वो T20 मैच था और उसमें सलमान ने स्कोर किया 180 बाय हिमसेल्फ एंड नॉट आउट। जी बैट के साथ जी वो फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, मुझे भी उसका नंबर चाहिए। बहुत अच्छी उसकी मेरे घुटने स्ट्रेचिंग। रह गए। तो उस दिन के बाद से पूरी टीम वाले कह रहे थे आज तुम्हारी कमर में दर्द है ना। हाँ, ये जरूरी है। तो उस दिन एक्चुअली वहाँ की क्लब की टीम से मैच था जिसमें 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हाँ। हैं, बी आजम और वो। तो उनको मैंने इतना कोई मारा और 70 बॉलों पे 162 रन बना दिए। तो बड़ी कोई फन थी। मजेदार मेरे ख्याल से एकेडमी कमर का के दर्द के साथ highest की सबसे मेमोरी मुझे हमेशा याद दिलाएगी। और जब हम लोग टेनिस के मैचेस खेले, रोड क्रिकेट तो सबने खेली है यहाँ पे कराची, तो ये स्ट्रीट क्रिकेट में ये बहुत आगे आगे होते थे हम। अच्छा ये कराता था टूर्नामेंट्स। अच्छा पहले हुमायूं भाई कराते थे, फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी तो उन्होंने छोड़ दिया, तो ये कराता था। तो उसमें जब रमजानों में बहुत क्रिकेट होती है हमारे शहर अच्छा। में, तो जब वो खत्म हो जाती तो सारी जो बॉल्स जाती थी ना इधर उधर, वो किसके तो फिर ये कहता था कि तुम लोग सब रहना, हाँ तो हम लोग वो सारी बॉल्स वगैरह निकालेंगे ताकि फिर अगले दिन का मैच। खेल सके। तो मैं तो सुबह सुबह भाग जाता था। ये आ गया ना, बता चुका है कि मैं कितना काम चोर था। तो फिर ये बेचारा अकेला, फिर ये लोग मुझे नहीं खिलाते थे अगले दिन। हाँ वो ज्यादातर लड़के काम चोर होते हैं, वो सिर्फ खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ मगर ऑब्वियसली मैं टूर्नामेंट अरेंज करवाता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी नेक्स्ट मैच की। तो फिर काम करना पड़ता। ये क्या है? कपड़े कपड़े। कपड़ों का क्या सीन है? चोरी एक दूसरे के और क्या। सब एक ही साइज के भाई भाई। इनकी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है, पहन सकते हैं ऑल ऑफ द मोर और लेस Same है सेम ना? हाइट और सेम फिजिक। ज्यादातर माशाल्लाह। एक दफा हुमायूं भाई के कपड़े में पहन के चला गया हाँ और नेक्स्ट डे सुबह उनकी शूट थी, ओह उसी कंटिन्यूटी थी। ओह ओए होए, वहाँ से भाभी मेरे पीछे पूरा दिन फोन। मैंने कहा क्या हो गया, एक के कपड़े भाई उसका सीन है तुम। तो मुझे मैंने उस वक्त एक्टिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो मुझे इतना पता नहीं था कंटिन्यूटी क्या होती है और क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दूसरे पहन लेंगे। थी नहीं पहन सकते, कंटिन्यूटी है। ओ भाई बड़ा मसला हुआ, फिर मैंने जाके उनके कपड़े वापस दिए, उनको सेट पे लेके गया, फिर उन्होंने कपड़े पहने और सीन कराया। ओह ये वाली चीजें होती हैं भाई बहन भाइयों की आपस में। और इसी तरह अदनान मेरे पहन के चला गया एक दिन हाँ कपड़े, हाँ तो फिर अदनान साहब को ढूंढा मैंने, सेट से गया। आपके साथ वही हुआ जो वो आपने- यासिर भाई का ड्रामा कर रहा था। अच्छा और उस दिन सुबह मैं सेट पे गया और यासिर भाई से सब डरते थे, हाँ तो जो वार्डरोब वाला था उसने यासिर भाई को कह दिया, मैंने कहा तुम बताना नहीं, हाँ मैं कुछ अरेंज करता हूँ, आधा पौना घंटा है सीन में, मैं कर लेता हूँ, यहाँ तो ऐसी पैंट जाके खरीद लूँगा। उसने खुद को बचाया और यासिर भाई को जाके बता दिया कि पैंट नहीं। आप खुद को तो वहीं सही समझते हो। उफ, यार उन्होंने मुझे डांटा है, मैं गया हूँ और मेरे आंसू मैं तो बहुत डरता था कि जब मैंने फिल्म साइन की है पहली दफा इनके जब बस मैं ही यासिर नहीं भाई डरती, की, बाकी तो मैंने पूरी कहा दुनिया देखेंगे ना मुझे काम करने से कोई एतराज नहीं है, मगर यासिर भाई से मुझे लगेगा मुझ पर चीखे नहीं, मुझे डांटे वैसे वो ना। वैसे नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है। फिल्म में मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा यासिर भाई आपको पहले से निदान समझा दिया, कहते अरे मैं ऐसा थोड़ी पागल थोड़ी। तो इतना हंसने बोलने वाला बच्चा अच्छा आपने भी तो किया है काम। नहीं जब उसने डायरेक्शन की थी ना नए नए शुरू में ना, तो वो सारी हीरोइंस डरती थी उसके अंडर काम करने में, क्योंकि वो ये मशहूर हो गया था कि वो थोड़ा गुस्सीला है, लेकिन वो उतना ही फनी है। फनी भी उतना ही फनी है। भी है, वो हंसी थोड़ा- भी बहुत आती वो है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि अगर प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है तो सबसे पहले वो late सेट नहीं पे होगा। आते थे और उनके असिस्टेंट भी बहुत अच्छे थे। हाँ और सबसे ज्यादा मजा मुझे उनके साथ ही वो प्ले क्योंकि करने का अगर आया, डायरेक्टर क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है तो टाइम पर काम खत्म होता है, वरना प्रोड्यूसर का नुकसान। क्योंकि हमारा खुद रात भी को 9 actor है बजे ना, पैकअप हो जाता था सुबह टाइम पे शुरू करते थे। और वो और वक्त फिल्म से में पहले भी- उन्होंने खत्म किया था हाँ। प्ले। और फिल्म में तो घर बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, बहुत मजा, मतलब घरों से खाने बन के आते थे, हम लोग सब साथ खा रहे होते थे, वो कितना मजे का हाँ था। ज्यादा साइड नहीं लो, लेकिन है वो उससे करके एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम इन सब की मेमोरीज आपसे शेयर कर रहे हैं और वो यादें जो किसी ना किसी बहाने से आपके साथ रहती हैं और बहुत रिलेटेबल यादें, आप भी रिलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने जो है इन दोनों का एक किस्सा सुना, कंटिन्यूटी, दो किस्से सुने, एक कंटिन्यूटी वाला जो इन्होंने किया वही इनके साथ हुआ, और दूसरा किस्सा था कमर के दर्द वाला। क्रिकेट अब आगे बताएं क्या है आपकी यादें। हालांकि बहुत भुलक्कड़ वाक़े हुए हैं ये लोग, मगर पैसे अगर जो चीज़ नहीं बताई और याद आ जाए तो वो भी बता सकते हैं आप।
नहीं छपी हुई कोई अगर पैसे। पैसे अच्छा, हम सब में ना ये बहुत कंजूस है। ये वाली कंजूस नहीं है, मेरे पास ज्यादा सेविंग होती है, बहुत ज़्यादा। सेव मनी। तो किफायत, जब ये उनकी नजर में वो किफायत शार है। ये अमेरिका से आया ना नया नया, अच्छा, तो इसके कुछ पैसे थे, इसके कुछ पैसे आए, तो उसने कहा यार क्या करूँ, अकाउंट खुलवाना। मैंने कहा उसमें तो बड़ी देर लगेगी, वो इतना सब कुछ मांगते हैं, तुम क्या दोगे अभी। मैंने कहा मेरे अकाउंट में जमा करा दो। तो इसने करा दिए जमा। हाँ, तो बैड बिजनेस। फिर उसके बाद अब हमारे शूटिंग के चेक्स बहुत लेट मिलते हैं, हाँ। तो मुझे ज़रूरत थी बीच में, तो मैं तकरीबन लाख रुपए खा गया उसमें से। राइट। खत्म कर दिया। हाँ। उसने एक दिन पूछा तेरे अकाउंट में कितने पैसे, मैंने कहा अभी तो 20,000 पड़े हैं। हाँ। Where's my money, man? तो फौरन ही अमेरिकन हो गया ना। इसने मुझे इतना बोला, बोल बोल के मैं भी जान के ना और ना दूं। मैंने कहा भाई रुक जा, मेरा चेक आने दे। और दो तीन चेक तो हुमायूं भाई की कंपनी अच्छा, से ये आने तो तुम अभी हनीमून पे गए थे। कौन सा हनीमून? मैं तो नहीं गया कहीं। अच्छा, वो तो ऐसे दोस्तों के साथ घूमने अभी गया। दोस्त नहीं, बीवी के साथ मुझे कहीं नजर आए थे कहीं हाँ, उनको ले घूमने। गया था। अच्छा, तो वो था। पता नहीं क्या कहता है। वही लाख रुपए। और आग लगा दूं ना, मतलब माचिस लगा दूं। अच्छा, फिर वाकई हम दोनों का झगड़ा हो गया ना। एक दिन इसने मुझे इतना बोला, मैं बैठा हुआ टीवी देख रहा था, मैंने रिमोट मारा अलमारी में। मैं मजाक से बोल रहा था। अच्छा। जानबूझ के। उफ, हाँ, फिर इसको भी आग लगाने की आदत है। इसने बोला मैं अब उल्टा करूंगा, तो मुझे वाकई गुस्सा आ गया। फिर हमारा झगड़ा भी हो गया। तो फिर उसके बाद फिर जो भी बात होती है ना हमारे घर की, अब भाभी तक पहुंच जाती है। समीना भाभी तक। हाँ, इसने उनको शिकायत लगाई। मुझे वो उन्होंने कहा, easy तुम access फिक्र है, मत भाभी करो, को इसका बोल चेक दो मेरे पास रखा हुआ है, और that's it। मैं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगी, तो मैं कैश करवा के दे दूंगी। फिर इस तरह इसने मुझसे इज्जत बदला पे बन लिया। गई है हाँ, तो वो मेरे पैसे उन्होंने इसको दे दिए फाइनली। यहाँ लोग पैसे लेते हैं, देते ही नहीं है, पता नहीं क्या चलता है। ये सारे पाकिस्तानियों अच्छा, का हाल ये है। कुछ बहन भाइयों में आदत होती है। मेरे भाई को भी ना, मैं कहूँ जरा जाओ, ये 5,000 है तो 1,000 की कोई चीज ले आना ना, मतलब लाइक कोई या चेंज नहीं था, उसको आदत ही नहीं है जेब से वापस निकाल के देने वापस की। निकाल लिया। और मैंने कहा कि तुम किस पे चले गए हो भाई, अम्मी देंगी कोई, जब पैसे उसको देती थी तो वो वापस नहीं देने की आदत ही नहीं, तो हमें खुद निकलवाने पड़ते हैं। तो कोई बहन भाइयों में होती है। हाँ, एक आदत होती है। हाँ भाई, ठीक है। जूते किसने खाए हैं, किसको? जिसने खाए वो यहाँ है नहीं। कौन था वो? अदनान। बताओ भाई, जूते की क्या इसलिए वो आता भी नहीं है। जूते की स्टोरी बताओ। हाँ। जूते की कौन सी स्टोरी? ले, कौन से? शुरू हो गए बोलना भाई। भूल गया कौन कौन से भाई, जूते? आपकी यादें, मैं वो होस्ट हूँ, मुझे नहीं पता आपकी यादों के बारे में। इसके जूते एक दफा मैं पहन के चला गया था। इसी पे क्यों जुल्म ढाया? इसके जूते पहन के चला गया था। तो अदनान देता नहीं था अपनी कोई भी चीज, वो लेता सबकी हर चीज सारी पहन लेगा, लेकिन वो अपनी चीज पता है तुम लोग खराब करके वापस दोगे, इसलिए नहीं भाई, क्या खराब करके देगा। फिर इसने लेकिन जूते पहन लिया। एक्चुअली वो वाकई खराब हो गया। उस दिन बारिश हो गई और मैं बारिश में घूम के पहनता रहा, और फिर मैंने बोला यार अब ये इस तरह अगर मैं घर लेके गया तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने वहीं कहीं बाहर ही फेंक ही दिया वो। जैसे ये किस्सा सुना रहे हैं ना। फिर ये मेरे सामने ही ढूंढ रहा है हाँ। कि यार कहाँ गए मेरे वो जूते। हाँ यार, ये मासी ने घुमाया कि उसने जाम लगा दिया। तो ये लोग जब भी बाहर मेरे पास आते हैं ना, सारी चीजें मेरी ले जाते हैं। जब लोग जाते हैं फिर मुझे पता चलता है, जब मैं ढूंढता हूँ अपनी चीजें, चुरा के ले जाओ। ऑलरेडी जा चुकी होती हैं वो सारी चीजें। मैं अभी इसके पास गया था ना, तो बैग में खाली लेकर गया था अच्छा। यहाँ से। खाली सूटकेस। खाली सूटकेस मेरी 3-4 टी-शर्ट्स और 3-4 जीन्स थी। तो वापस जब मैं आया हूँ तो इसने एक और मुझे एक्स्ट्रा बैग खरीद के दिया। इसमें भी थे कपड़े सारे इसके जूते। मैंने कहा तुम लोग तो वेस्ट कर देते हो ना अमेरिका में, तो सीजन वाइज पहनते हो। और वो चीजें थी जो यहाँ पे आई भी नहीं होती पाकिस्तान में। तो सही मैंने है। सारे मैंने और निकाला, टी-शर्ट जीन्स ये वगैरह। जो तुमने जूतों वाला किस्सा सुनाया ना, खराब कर दिए थे। या जैसे ये है आपके पूरे भाइयों में एक किफायतशार, तो यासिर का भी एक भाई है, वो भी बड़ा किफायतशार है, डेंटल सर्जन है, डॉक्टर। वो बड़े मजे के उसने हैं। अपनी कमाई से पहली दफा जिंदगी में बाइक खरीदी। लोग सब यंग थे, उसने कहा मेरी बाइक किसी को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा ना, नई बाइक आई हुई और वो खबरदार। दानिश था यही हरकतें करता था जो ये करता है। तो एक दफा ना दानिश उसको बताए बगैर चुपके से कि यहीं तो जाना है, उसकी बाइक लेके चला गया। वही बाइक अनटच जो अभी नई खरीदी उसने अपनी पहली कमाई से।
वो बेचारा लेकर गया, भाई तू चोरी हो गई, भाई चोरी हो गई। फिर मेरा ख्याल से वो पाइप था। क्योंकि मतलब कभी कभार बंदा ऐसा फंस जाता है, और वो भी खाली उन भाइयों बहन भाइयों से जिनका खौफ होता है, डर होता है कि अब क्या होगा। आइए अगली मेमोरी। नेक्स्ट खाना टाकोस। खाना ये क्या है? खाना। हाँ तो मैं इनके पास चला गया, इनके घर शिकागो में। अच्छा तो सुबह सहरी का टाइम, अच्छा। तो ये रात को कहीं गए हुए थे बाहर। हाँ तो मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कब आएगा कब मुझे सहरी बना सहरी के देगा। बना के देगा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो सहरी का टाइम आधा घंटा रह गया। तो सो वाह। तो मैंने कहा वो बना के कौन कैसे खाऊं मैं? हाँ। तो भाई क्या खुद बनाओ, ये किचन में ये चीज़ें पड़ी हैं। मैं कहा यार मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ। फिर ये जल्दी से आया, जल्दी ना 10 मिनट रह गए। हाँ। और फिर पता नहीं कोई कढ़ाई, इसने कुछ 5-10 मिनट में कढ़ाई बना दी। ओ माय गॉड। और फिर कढ़ाई उसके इतनी देर बाद में ही बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये लो। मगर ये कि मैंने बना के खिला दी तो थी। उफ, अच्छा फिर शाम को फिर अफ्तारी में इन्होंने मुझसे काम करवाया था। अच्छा। फिर अफ्तारी में बर्तन फ्रूट धो, चाट मैंने बनाई, बर्तन धो। बर्तन मैंने धोए, अगले दिन के कपड़े मैंने धोए। वो तस्वीरें मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई हुई है। इंसान बना दिया आपने। नहीं, वहाँ ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता, खुद नहीं, वहाँ तो करना ज़्यादा पड़ता है। practically लेकिन हर चीज़ एक्चुअली खुद करनी इजी भी हो जाती हैं वहाँ पे चीजें। कपड़े क्योंकि आपको धोना, पता है मैंने बोला, ना, यार ये तो कर लिए, मैंने हर धो चीज लिए के आराम लिए से। है ना, मशीनरी हर मशीनें चीज के हैं, लिए। बर्तन धोने के लिए भी हैं, सबके लिए। वही होता है। मुझे तो बाहर की लाइफ बहुत मुश्किल लगती बहुत है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये भी वापस आई नहीं, लंदन साफ में कर थी। रहे हैं। ये लंदन में थी, लंदन से वापस आई, कह रही मैं वहाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आता था। हम लोग तो यहाँ पर यार थोड़े दिन के लिए मजा आता है। मैं तो vacation 5 महीने लास्ट ईयर यही करती रही। हाय आई अल्लाह। वाज वेरी हैप्पी डूइंग इट। हाय हाय। हमें तो आदत है, चलो जब पानी सर पे ला दो। पड़ती है तो भाई हम लोग तो आज जाके ये हम इन लोगों की आदत थी ना के ये नौकर चाकर, लेटी रहती थी, ड्राइवर। नॉवेल पढ़ती थी। हाँ। प्यास से बुरा हाल होता था, खुद उठती नहीं थी। जो भी कोई मेहमान, अस्सलाम वालेकुम, जरा फ्रिज में से पानी दे पानी की बोतल लेती। ये तो फिर मैंने ओटमील बनाना सीख लिया। अच्छा। तो फिर रोज सहरी में मैं वो खाता था। बस अब और उसके साथ ब्रेड पे वो क्या वो पीनट Chicken बटर spread। लगा के, Peanut butter। पीनट बटर लगा के गुजार और खा आपने जुगाड़ निकाल ली। जुगाड़ पाकिस्तानी निकाल सही ली है। best। हेल्दी भी था। खाना नहीं पकाऊंगा मैं। इतनी अच्छी मिलती है, आप 2 मिनट में हर 2 चीज मिनट तैयार कर लो। भाई सब्जियां कटी हुई मिलती है, हाँ, ठक सब ठक कुछ। हर चीज। हाँ जी, ये क्या है? ये क्या है? ये तुमने कुछ बोला है। फिर भूल गए। है ये क्या? I ये think आमिर laundry, खान है आप laundry। लोग तो यहाँ वही के। हाँ शर्ट कपड़े धोने का। एक्चुअली वो लॉन्ड्री चलो और हमें इसका भी एक दिखा ही दे, था, शायद इन्होंने 2 हमें। बना दिए। दिखा दो। दिखाएं तो सही। वो इन्होंने 2 बना दिए, मैंने दोनों स्टोरी तेरा एक ही में दिखा सुना क्या? दी। लॉन्ड्री। ये आप अम्मी की किचन में हेल्प कर रहे थे? ये अम्मी की किचन में हेल्प कर रहा है ओ और कपड़े धो रहा है। ओ आप नहीं, बचपन से ही ऐसे हैं? मैं हमेशा से ना हमारे घर पे बहन तो है नहीं कोई। हाँ। तो जो अम्मी का कहना मानता था ना, तो ऑब्वियसली वो वो वाला बेटा है। हाँ वही फंसता है, जैसे यही हाल वकार था था। इसका। वही फंसता है। हाँ लेकिन भाई उस बेटे को दुआएं भी बहुत मिलती हैं। हाँ ये तो है। पैसे वही कमा के लाया, सोच लो। अम्मी कभी नाराज नहीं हुई मुझसे, कभी आज तक नहीं हुई। अरे वाह यार, लकी हूँ। अच्छा, तो अम्मी की हेल्प वाला बच्चा था। किस्सा क्या है आगे वो तो बताओ, ये अभी तक सोच रहे हो। मेमोरी लॉस। कौन सा किस्सा? ये अम्मी की हेल्प करने वाला अम्मी की हेल्प करने वाला क्या किस्सा भाई? तुमने भूल बताया। गए, फिर भूल गए। नहीं वो इसने ही बताया, इससे अच्छा, पूछा चलो, बस खत्म हो गया। खत्म हो गए किससे? खत्म हो गए। शुक्र है खत्म हो गया यार। बड़ी टेंशन है। नहीं तो आप भाइयों में बड़ा कौन था? हुमायूं भाई सबसे बड़े हैं, देन ये सबसे बाबर, देन आमिर, फिर अदनान, फिर मैं। तो ये मुझसे 8 साल बड़ा है। अच्छा, Yeah. तो वही वाली है। और आप लोगों को सब मतलब सारे भाइयों में से ये एक आदत है इनको अपना काम करने की और सारी, हाँ। वरना वो पूरे पाकिस्तानी मर्द वाले भाई हैं आप लेकिन बाबर को भी आदत अपना काम अच्छा। करने हुमायूं भाई करते हैं की। काम। मुझे नहीं हुमायूं भाई लगता और मैं वही की ये हुमायूं भाई ये काफी मिलते जुलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे। हाँ सेम। हुमायूं के साथ रहा बहुत ज़्यादा है ना, तो इस तरह से शुरू में मैं ज़्यादा रहा, फिर जब मैं चला गया तो सलमान बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। तो हुमायूं की सारी आदतें ना इसमें ट्रांसफ़र हो गई। और अदनान मेमोरीज एक्चुअली हुमायूं के साथ है मेरी। बचपन से साथ मूवीज देखने जाना। अच्छा। गाड़ी में अदनान घूमना, काम करते बाइक हैं? पे नहीं। घूमना। अदनान नहीं करता। नहीं नेचर भी अदनान भी नहीं करता। डिफरेंट। उसकी नेचर अरे थोड़ी मेरे उसकी भाई नेचर सबसे अलग। हाँ। हम एक घर में रहते हैं लेकिन मेरी उससे महीनों बात नहीं होती। ओए ओए, वजह तो ऐसा है वो। वो अभी मिलने गया था मैं कल, तो ही वाज लाइक आया
और क्या हाल है, आ गए तुम वापस, ये बोल के चला गया। अच्छा, जो उसके फ्रेंड्स भी हो ना, उनको लगता है कि यार इसको तो बड़ा एरोगेंट है ये, हालांकि नहीं है वो। ऐसा नेचर है। फिर उससे आप बातचीत शुरू करो ना, तो फिर बड़ा शुक्रिया नहीं, है। हमारे साथ तो काम किया उसने, तो बहुत अच्छी तभी लगी आपने उसकी पूछा। कविता। हाँ, तो वो वैसा ही है एक्चुअली, लेकिन वो उससे बात करनी पड़ती है आपको। हर कोई ना बहुत जल्दी नहीं खुलता, हर किसी की नेचर, आपके एक ही माँ बाप के बच्चे और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं, ख्यालात, अलग-अलग सोच, होते हैं। वही ना इंडिविजुअलिटी और मैं तो बहुत बाद में आया हूँ इस फील्ड में, वो तो शुरू से है। हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर उसने एडिटिंग भी की, काफी कुछ उसने किया, फिर एक्टिंग भी की। एक्ट भी तो किया सब एक्चुअली अभी तक मुझे काफी लोग अदनान समझते हैं अभी तक। सब लोग मैं आप भाई, मैं आवाज़ें भी सलमान हूँ, वो नहीं। आप लोग भाई, मिलते भी बहुत ज्यादा है ये ना इनकी सारे। आवाज से सकता है, हुमायूं बोल रहे हैं। नहीं इतनी तो आवाज़ें मिलती हैं। इनकी आवाज भी हमारी मेरी और इनकी हुमायूं भाई ज़्यादा की बिल्कुल मिलती है। सेम है, आवाज मुझे तो लगता है इनकी आवाज ज्यादा हुमायूं से मिलती इसकी भी मिलती है। है। हाँ, ओके जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और ये यूं पलक झपकते ही गुजर गया। पता ही नहीं लगा आपसे वाकई मेमोरीज में। के साथ। आज बादाम खा कर आया था ये शुक्र है याद आ गई चीज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंजॉय किया होगा आपने और रिलेट भी किया होगा, और मुझे पता है ये किस्से सुनने के बाद आपको भी बहुत सारे किस्से आज याद आ रहे होंगे। तो करें ना अपने सिबलिंग्स को फ़ोन, और इसी तरह जिस तरह हमने 2.5 घंटे बैठ के एक दूसरे की डिस्कशन की है मेमोरीज की, आप भी बात करें, क्योंकि यार ये पल जब गुजर जाते हैं और मेमोरीज बनते हैं तो आप फ्लैशबैक में दोबारा चले जाते हैं इसको डिस्कस करने के बाद। अपने आप को जवान फील करें, बचपन की बातें एक दूसरे से डिस्कस करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।